एपिसोड 311 कितने दिन बीत गए हैं? दक्ष ने म्यू यून से पूछा। 5 दिन बीत चुके हैं। मंदिर बलिदान की घोषणा से पहले केवल 2 दिन शेष है और तीसरे दिन मंदिर बलिदान शुरू हो जाएगा। म्यू ने उत्तर दिया, 5 दिन यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबा समय है। मुझे लगता है कि पहाड़ के निर्माण और उस जलमानव के निर्माण में मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा समय लगा होगा। फिर भी यह ठीक है, ये कौशल मेरे जीवन के 5 दिनों से ज्यादा मूल्यवान था। दक्ष ने सोचा, वैसे भी तुमने जो कौशल सीखा है वह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। इसे ड्रैगन का क्रोध कहते हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि इस कौशल का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा कि तुम इसका इस्तेमाल केवल पूर्ण आपातकाल की स्थिति में करो, जब तुम्हारा जीवन खतरे में हो, अन्यथा भाग्य तुम्हारे साथ होगा। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान दो, ठीक है? जैसे तुमने पहले कभी इस कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, वैसे ही बाद में भी इसका इस्तेमाल मत करना। इसे बस अपनी सुरक्षा के लिए रखो, जब तुम्हारी जान पर बनाए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने दक्ष से कहा, ड्रैगन का एक कौशल जिसे आकस्मिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस कौशल की ताकत को देखते हुए ऐसा नहीं लग कि यह एक नश्वर कौशल है। ये ड्रैगन कबीले का कौशल होना चाहिए। या तो मलिन के पिता ड्रैगन कबीले से थे या कोई ऐसा व्यक्ति जो ड्रैगन कबीले से कुछ लेने में कामयाब रहा और फिर भी जीवित बच गया। जुन ने कहा, उन्होंने कहा, उसने जिस तरह से कहा कि उस कौशल का उपयोग न करे, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यह बाद वाला मामला हो सकता है। यह आदमी किसी भी तरह से काफी मजबूत होना चाहिए। दक्ष ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह उसकी बातों से सहमत हो। ये कौशल निश्चित रूप से शक्तिशाली था। वास्तव में यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कौशल था। मैं इसका उपयोग तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे इसकी बिल्कुल आवश्यकता ना हो। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए म्यू यून से कहा। अल्पविराम, उसने स्क्रॉल म्यू यून को वापस दे दिया और आखिरी स्क्रॉल का इंतजार करने लगा। म्यू यून ने मुस्कुराते हुए स्क्रॉल को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और दूसरा स्क्रॉल निकाला। इस बार स्क्रॉल चांदी के रंग का था और यह एक तेज एहसास देता था, जैसे कि यह किसी को आसानी से काट सकता है। तीसरा कौशल वह था जिसका आपने सबसे अधिक उपयोग किया, क्योंकि आपको ड्रैगन के क्रोध का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही यह वास्तव में एक उपयोगी कौशल भी है। हालांकि आपके पास पहले 4 कौशल थे, लेकिन मैं मंदिर बलिदान से पहले आपको सीखने के लिए केवल 3 कौशल चुन सकता था। ड्रैगन का क्रोध और साधना कौशल 2 पक के विकल्प थे, लेकिन मुझे ये तय करने से पहले काफी सोचना पड़ा कि तीसरा कौन सा कौशल होना चाहिए। भूत राजा का मौसम या वज्र की तलवार कला। चूंकि आपको वज्र की तलवार कला का उपयोग करना पसंद था, इसलिए मैंने इसे चुना। यहाँ न्यू यून ने दक्ष को तीसरा स्क्रॉल दिया। दक्ष ने उसके हाथ से स्क्रॉल ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हुआ, उसके दिल में उथल पुथल मच गई, जैसे उसकी तलवार की मंशा बाहर आने के लिए दहाड़ रही हो। दक्ष ने स्क्रॉल खोलते समय अपनी तलवार की आभा को मुश्किल से नियंत्रित किया। जैसे ही स्क्रॉल खुला, दक्ष ने खुद को फिर से एक अलग जगह पर पाया। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पहाड़ की तलहटी में है और हर जगह तलवारें बिखरी हुई हैं। सारी तलवारें पहाड़ में ही लगी हुई थी। वज्र की तलवार कला, ये कौशल पृथ्वी पर क्या कर रहा है? जून ने दक्ष के सामने आते ही कहा, तुम इस कौशल को जानते हो? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। बेशक मुझे पता है, अमर दुनिया में यह एक बहुत शक्तिशाली कौशल है। जिस व्यक्ति के पास ये कौशल था वह अमर दुनिया के एक शहर का अधिपति था। वह एक भयानक अस्तित्व था जिसने शहर के हर अमर को भयभीत कर दिया था। हालांकि उस व्यक्ति के पास कई कौशल थे, लेकिन वह वज्र की तलवार कला के लिए जाना जाता था जिसे उसने बनाया था। वह गोल्डन घोस्ट सिटी का वज्र राजा था। जुन ने समझाया, तुम सिर्फ इस हुनर से उस व्यक्ति और उस शहर के बारे में कैसे जानते हो? मुझे लगता है कि तुम उस व्यक्ति से पहले भी मिल चुके हो, शायद जब तुम तियाशेन के साथ थे। मैं उस आदमी के चरित्र को पहले से ही जानता हूँ। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि तियाशेन ने तुम्हारे लिए उस व्यक्ति से लड़ाई की हो ताकि तुम कह सको कि वज्रराजा शक्तिशाली था। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखते हुए कहा, तुम तियासेन को क्या समझते हो? वह कोई युद्ध कौशल्य वाला व्यक्ति नहीं है जो हर शक्तिशाली व्यक्ति को हरा दे। हालांकि इस अवसर पर तुम सही हो, उस व्यक्ति ने वज्रराजा से युद्ध किया था। वज्रराजा का वध सबके सामने किया गया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि इस कौशल ने फिर से ना चेहरा कैसे दिखाया, वह भी नश्वर दुनिया में। मरे हुए लोग कौशल साझा नहीं कर सकते। यहाँ क्या हो रहा है? जुन ने भौंसोड़ हुए कहा, क्या तुम भूल रहे हो? मूली के पिता ऐसे व्यक्ति हैं जो ड्रैगन्स के कौशल पर भी अपना हाथ रख सकते हैं। एक तुच्छ मानव साधक का कौशल क्या है? दक्ष ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। वैसे मुझे इस कौशल के बारे में और बताओ। ये कौशल एक तलवार कौशल है, जैसा कि नाम से पता चलता है। मुझे नहीं पता कि यह कौशल कैसे काम करता है, लेकिन जब तियाशेन ने वज्रराजा से लड़ाई की तो वज्रराजा इस कौशल का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से बनी 100 मीटर लंबी तलवार बनाने में सक्षम था। यह एक परेशानी वाली क्षमता थी। जून ने समझाया, ये लंबी दूरी से हमला करने की एक अच्छी क्षमता लगती है। इसकी वजह से एक तलवारबाज भी दूर से हमला कर सकता है और इसकी शक्ति भी खराब नहीं होनी चाहिए।
चाहिए क्योंकि यह अमर दुनिया से था। इस मलिन के पास कुछ बहुत अच्छे कौशल थे। ये सप्ताह काफी भाग्यशाली रहा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक आप इसे भाग्यशाली मानेंगे, आपको 2 पत्नियां और 2 अद्भुत कौशल मिले और आपका अंतरिक्ष कानून टूट गया, लेकिन इस कौशल को कम मत समझो, इसे समझने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। जून ने दक्ष से कहा, चलो अगर कोई बच्चा इसे सीख सकता है तो ये कितना मुश्किल हो सकता है। अधिक से अधिक मैं उससे अधिक समय लूंगा जितना उसे लेना चाहिए था। दक्ष ने पहाड़ पर अपना पहला कदम रखते हुए कहा। उसने पहाड़ पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहाड़ पर अपना पहला पैर रखा, पूरा पहाड़ हिलने लगा। दक्ष ने पहाड़ के हिलने की परवाह नहीं की और ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। उसने पहाड़ पर मौजूद हजारों तलवारों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया तलवारें और भी मजबूत होती गई। कमजोर तलवारें पहाड़ के नीचे होती है, इसलिए मजबूत तलवारें पहाड़ की चोटी पर होनी चाहिए और सबसे मजबूत तलवार पहाड़ की चोटी पर होनी चाहिए। वह वज्र आत्मा तलवार होनी चाहिए। आपको विश्वास पाने के लिए यही चाहिए। मैंने जो सुना था उसके अनुसार वज्र तलवार एक कौशल से संबंधित तलवार थी, क्योंकि यह असली नहीं थी और यह सिर्फ दांव से बनाई गई थी। जब आप अपनी खुद की वज्र तलवार को समझकर बना लेंगे और वज्र की तलवार कला सीख लेंगे, तब भी वज्र तलवार का ये समझ वाला पहाड़ आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि दाव तलवार यही होगी। जुन ने दक्ष को समझाया, मैं समझता हूँ और मुझे वज्र की दाव तलवार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, समझने के बाद खुद एक वज्र तलवार बनाना ज्यादा बेहतर होगा और मुझे विश्वास है कि यह किसी भी अन्य से कम नहीं होगा। दक्ष ने आत्मविश्वास से कहा और वह शीर्ष पर चलना जारी रखा। 4 घंटे से ज्यादा चलने के बाद दक्ष पड़ के आधे रास्ते पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वह पड़ के बीच में पहुंचा, कंपन बंद हो गया। पर जो पिछले 4 घंटों से लगातार भूकंप की तरह हिल रहा था, अब शांत था। हालांकि अब हिलना बंद हो गया था। फिर पहाड़ का हिलना बंद हो गया। जमीन पर भूकी गई हजारों तलवारें बाहर उड़कर आकाश तक पहुंच गई। दक्ष ने आसमान की ओर देखा और देखा कि पहाड़ की सभी तलवारें पहाड़ के ऊपर उड़ रही थी। दाव तलवार आसमान में नहीं है, वह अभी भी पहाड़ की चोटी पर जमीन पर ही लगी होगी। दक्ष ने बड़बड़ा हुए पहाड़ की चोटी की ओर चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसने अपने शरीर पर दबाव महसूस किया। दबाव ऐसा था मानो पूरा आसमान उस पर गिर रहा हो और उसे घुटनों पर गिराने की कोशिश कर रहा हो। पहाड़ की चोटी से हवाएं भी उसकी ओर आने लगी। हवाएं मानो तलवार की आभा से भरी हुई थी, जो दक्ष के शरीर को छूती हुई उसके पास से गुजर रही थी। मुझे लगता है कि यह वज्र की तलवार कला का एक हिस्सा है, जून ने बड़बड़ा हुए कहा। मुझे पता है, मैं इतनी सारी चीजों से गुजर चुका हूं कि मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ क्या करना है, दक्ष ने कहा और उसने सभी दबावों और तलवार के हमलों के बावजूद पहाड़ की चोटी की ओर चलना शुरू कर दिया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने किसी भी खजाने का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह इसे पूरी ताकत से करना चाहता था। वह महसूस कर सकता था कि उस पर दबाव डाल रही यह आभा भयावह थी, लेकिन यह उसके राक्षस सम्राट शरीर की ताकत भी बढ़ा रही थी। जैसे ही दक्ष पहाड़ की और भी ऊंचाई पर पहुंचा, दबाव एक बार फिर बढ़ गया। उसके हर कदम से पहाड़ पर गड्ढा बन रहा था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बल लगा रहा था। 1 और घंटा बीत गया और वह पहाड़ की चोटी से सिर्फ 10 मीटर दूर था। उसने पहाड़ की चोटी पर एक राजसी तलवार देखी। जैसे ही उसने 1 और कदम आगे बढ़ाया, आकाश में सभी तलवारें उसकी ओर गिरने लगी। क्या वे गंभीर है? अगर वे वास्तव में गिर गए तो वे मुझे 2 टुकड़ों में काट देंगे, दक्ष ने चिल्लाया। जब उसने हजारों तलवारों को अपनी ओर गिरते देखा, वह जानता था कि इस दबाव में उसके पास मोर्चे पर तलवार तक जाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जो भी हो, अब मैं इसे देख चुका हूं, इसलिए इसका उपयोग कर सकता हूं, दक्ष ने गायब होते हुए कहा। जैसे ही वह गायब हुआ, हजारों तलवारें उस जगह पर गिरी जहां वह खड़ा था। जमीन चकनाचूर हो गई और पहाड़ पूरी तरह हिल गया, लेकिन दक्ष मरा नहीं था। वह पहाड़ की चोटी पर राजसी तलवार के पीछे दिखाई दिया और उसने अपने सामने गहरे गड्ढे को देखा। खेल बहुत हो गया, मुझे अपने रहस्य बताओ वज्र राजा, दक्ष ने वज्र की दाव तलवार को पकड़ते हुए कहा, जिसे पहाड़ की चोटी के केंद्र में मारा गया था। तलवार ऐसी लग रही थी जैसे वह असली सामग्री से नहीं बनी हो। ये कुछ हद तक भ्रामक थी और केवल क्यों से बनी हुई लग रही थी। दक्ष ने तलवार को बाहर निकालने के लिए उसकी मूठ को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने तलवार की मूठ को छुआ, उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसका दिमाग वज्र की तलवार कला के बारे में सूचनाओं से भर गया था। वह वज्र तलवार पर हाथ रखे हुए काफी देर तक शून्य भाव से खड़ा रहा, जब तक कि सूचनाओं का प्रवाह बंद नहीं हो गया। दक्ष तुरंत ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और उसने जो कुछ सीखा था उसे समझना शुरू कर दिया। जैसे ही दक्ष बैठा, उसके सामने रखी वज्रराजा की तलवार गायब हो गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। काफी देर के बाद दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। अद्भुत कौशल, उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। जिसने भी यह कौशल बनाया है, उसका कानून और प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। दक्ष खड़ा हुआ और उसने देखा कि विश्व पर्वत गायब हो गया है, जैसे कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया हो। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मुयून उसके सामने बैठा है। इस बार इसमें कितने दिन लगे? उसने मुयस से आंखें खोलते हुए पूछा। ये तीसरा
दिन है, मुया ने उत्तर दिया। तीसरे दिन? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मंदिर में बलिदान आज है? दक्ष ने आश्चर्य से कहा, यह आज है। म्यू ने अपना सिर हिलाया। तो क्या मैं देर से आ रहा हूँ? क्या मैं अभी भी भाग ले सकता हूँ? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। आप अभी भी भाग ले सकते हैं। आपको संप्रदाय गुरु की ओर से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। आप तब तक भाग ले सकते हैं जब तक आप सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं। जहां तक पंजीकरण और अन्य चीजों का सवाल है वह पहले ही पूरी हो चुकी है। म्यू ने दक्ष से कहा। फिर भी मैं ये फिर से पूछती हूँ, क्या आप इसमें भाग लेने जा रहे हैं? यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि जब आप अपने कौशल को समझ रहे थे तब आप देर से आए थे। मैं आपके जीवन के विकल्पों को मजबूर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये निर्णय आप पर छोड़ती हूँ। उसने कहा, तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं इसमें भाग लूंगा। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी इसे जीतूंगा। म्यू ने अपना सिर हिलाया और धीरे से दक्ष के गालों को रगड़ने लगी। उसने उससे समझ की पूतक ले ली और उसे अपने भंडारण रिंग में रख लिया और कुछ और निकाल लाए। ठीक है, तो इसे ले लो। जब तुम मंदिर में बलिदान के लिए जाओ तो इसे मत उतारना। उसने दक्ष को एक हार देते हुए कहा। यह हार क्या है? दक्ष ने दिलचस्प दिखने वाले हार को देखते हुए पूछा। यह मंदिर के स्वामी का हार है। इसे पहनो और उतारो मत। ये तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, ताकि अगर मंदिर में बलि के दौरान तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो हम तुम जीवन देने वाली गोलियों का उपयोग करके वापस जीवित कर सके। उसने दक्ष से कहा, ओह रुवान, ने कहा था कि मंदिर में बलिदान के दौरान मरने वाले लोगों को जीवन देने वाली गोली से भी वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उनकी आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि यह हार एक खजाना है जो आत्मा की रक्षा करता है। मंदिर के मास्टर की कलाकृति हम दिलचस्प है। दक्ष ने इसे पहनने से पहले कुछ पल के लिए हार को देखा। वो औषधि स्नान कर लो और फिर हम चले जाएंगे। तुम्हारे शरीर को औषधीय जड़ी बूटियों से पोषित हुए काफी समय हो गया है, म्यू ने दक्ष से कहा। और फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। दक्ष भी उठ खड़ा हुआ। वह बाथरूम में गया और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से भरे बाथटब में लेट गया। इस तरह का जीवन बुरा नहीं है। एक सामान्य घर ढूंढना, परिवार के साथ शांति से रहना। कभी कभी मुझे उन लोगों से शाह होती है जो इस तरह का शांतिपूर्ण जीवन जी पाते हैं। दक्ष ने आह भरते हुए सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास महत्वाकांक्षा नहीं है। वे जीवन और मृत्यु से बंधे हुए हैं। वे अपने भाग्य से लड़ने की कोशिश नहीं करते, इसलिए भाग्य उन्हें उनके तुच्छ जीवन के साथ छोड़ देता है। वे किसी भी चीज के लायक नहीं है। दूसरी ओर आप इस ब्रह्मांड में मुख्य खिलाड़ी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मांड के नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ खतरे में डाल सकता है। यदि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं, शायद तब आप कर सकते हैं। जुन ने दक्ष को जवाब दिया, लेकिन बीच में ही रुक गया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? दक्ष ने पूछा। कुछ नहीं। तो तुमने वज्र की तलवार कला को समझ लिया है? उसने दक्ष से पूछा। वास्तव में नहीं, मुझे इसका ज्ञान है और इसकी समझ है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं है। मुझे इसे प्राप्त करने और वज्र की तलवार कला का उपयोग करने के लिए वज्र तलवार बनाने में समय लगेगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास एक सवाल है। तुम भूत मंदिर बलिदान में क्यों भाग ले रहे हो? क्या तुम अपने पिता के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ नहीं आए हो? इस पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जुन ने उससे पूछा। क्या तुम उस स्थान में प्रवेश करने के लिए पुरस्कार स्वरूप ऐसा कर रहे हो? जुन ने दक्ष से पूछा। सच में भी वहां जाने की योजना बना रहा हूँ। वह रहस्यमय जगह जिसके लिए भूत मंदिर भी लालायित रहता है, वहां जरूर कुछ होगा। दक्ष ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि अगर तुम मर गए तो कितनी परेशानी होगी, है ना? तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी और वे तुम्हें पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। जुन ने कहा, मुझे पता है और इसीलिए मैं मरने की योजना नहीं बना रहा हूँ। यह एक ऐसा अवसर है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि निकट भविष्य में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस अन्वेषण से संबंधित कुछ ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का खून बेचैन हो रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। इसके अलावा इससे मुझे मंदिर के पुजारियों के करीब आने का भी मौका मिलेगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? मुझे भी कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? जून ने भौं सड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह मेरे खून को इतना बेचैन करने के लिए पर्याप्त है तो ये रक्त रेखा या इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ होना चाहिए। शायद मुझे इस रक्त रेखा के पूर्वज की कुछ कलाकृतियां मिल जाए, ये बहुत अच्छा होगा। दक्ष ने कहा, ब्लडलाइन मास्टर से संबंधित कुछ? जून ने कहा, जैसे उसकी भौं गहरी हो गई। क्या यहाँ वास्तव में कुछ हो सकता है? मुझे आशा है कि यह एक अच्छी चीज है। जून ने अपना हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या नहीं। मैं जब भी अपने खून के रिश्ते को महसूस करने की कोशिश करता हूँ तो किसी तरह एक ही समय में दुखी और खुश महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में मेरे करीब रहना चाहता है, फिर भी वह एक ही समय में मेरे करीब नहीं रहना चाहता। मैं केवल तभी जान पाऊंगा कि यह क्या है जब मैं वहां पहुंच। दक्ष ने जवाब दिया। जूनम कुछ भी नहीं बोली और गायब हो गई। वह दक्ष के रक्त मंदिर में प्रवेश कर गई और एक कमरे में गई जिसमें एक काला दर्पण था। रक्त संबंध से संबंधित कुछ? मुझे बताओ। यह
यह अच्छी बात है या बुरी बात, उसने आईने में देखते हुए कहा। दर्पण पर कुछ शब्द दिखाई दिए जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे खून से लिखे गए हो। सूर्य के रूप में उत्पत्ति का पुराना साथी, चंद्रमा के रूप में सूर्य का दुश्मन, अच्छे का जीवन, बुरे की मृत्यु, शाश्वत नींद टूट गई है, पश्चाताप का पालन होगा, मृत्यु असंभव है लेकिन मृत्यु ही एकमात्र समाधान है। झुन ने भौं सिकुड़ते हुए दर्पण पर लिखे शब्दों को पढ़ा। ये शब्द क्या है? ऐसा लगता है कि आप एक ही समय में दोस्त और दुश्मन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। स्पष्ट बताइए, यह अच्छी बात है या बुरी? उसने रक्तर रेखा मंदिर के अंदर लगे दर्पण से पूछा। दर्पण ने इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया। तुम नहीं बता पाओगी, यहाँ तक कि रक्तर रेखा भी मूल के बारे में नहीं बता सकती। मैं उसे रोकने की उम्मीद कर रही थी अगर यह एक बुरी बात थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि यह क्या है। मुझे उम्मीद है कि यह उसके लिए बुरा नहीं होगा। जुन ने आह भरी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे उसके जवाब नहीं मिलने वाले थे। वह कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब वह चली गई तो दर्पण में और भी शब्द दिखाई दिए। शब्द थे, क्या मूल ने सूर्य को धोखा दिया या सूर्य ने मूल को धोखा दिया? मृत्यु अच्छी है या बुरी? क्या पश्चाताप होगा? मूल की संतान द्वारा सूर्य की सजा तोड़ी जाएगी? शाश्वत न्यायांक तारांकित में बलि 1 घंटे में शुरू होने वाली है। क्या वह अभी तक नहीं उठा? रुवान यू आंगन में घुसी। उसने एक खूबसूरत नीली पोशाक पहन रखी थी जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। वह रुक गई जब उसने म्यू यू और दक्ष को अपने सामने खड़े देखा। हम बस निकलने ही वाले थे। वह उठकर तैयार हो गया। मैंने रुवान से कहा, अच्छा चलो फिर चलते हैं। रुवान जी ने मयू से कहा। वे अभी प्रांगण से बाहर निकले और म्यू यू के उड़ने वाले जानवर पर सवार हो गए जो उन्हें निकटतम टेली पोर्टल तक ले गया। यह 19वीं मंजिल का द्वार होना चाहिए, तो यहीं पर मौत का हॉल है, दक्ष ने सोचा क्योंकि उसने टेली द्वार को पहचान लिया था। उन्होंने म्यू यू और रुआन के साथ टेली पोर्टल पर कदम रखा और 20वीं मंजिल पर टेलीप हो गए। क्या दक्ष 20वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने अपने सामने एक बड़ा महल जैसा स्थान देखा जो इस मंजिल के 90% से अधिक क्षेत्र को कवर करता था। उस महल के प्रवेश द्वार के पास बहुत सारे लोग खड़े थे। वहां हजारों शिष्य थे, लेकिन वह जानता था कि उनमें से ज्यादातर लोग परीक्षणों में भाग नहीं लेने वाले थे। यहाँ ज्यादातर लोग दर्शक थे क्योंकि शिष्यों को पढ़ाने वाले प्रत्येक एल्डर को केवल 2 लोगों को चुनने की अनुमति थी। उसने वहां मिलाव को भी देखा। वह वही लड़की थी जिसने मलिन को मारा था। उसका चयन नहीं हुआ था, इसलिए वह केवल एक दर्शक के रूप में यहाँ थी। वह अपनी बड़ी बहन मयन के पास खड़ी थी। वहां एक युवक और एक महिला बुजुर्ग भी थी जो उनके पास खड़ी थी। दक्ष ने भी बहुत से बुजुर्गों को पास में खड़े देखा जिनके साथ संभवतः उनकी कक्षा के लोग थे। जैसे ही म्यू यू, रुवान और दक्ष महल के द्वार के पास पहुंचे, ये स्थान मृत्यु का हॉल है। ये वह स्थान होगा जहाँ मंदिर में बलिदान होगा। मयू ने दक्ष को समझाया। रुशेन ने बुजुर्गों को देखा और उनके पास गया। उसने मय और रुवान का अभिवादन किया। नमस्कार एल्डर, रुशेन ने कहा। रुशेन, तुम यहाँ हो, अच्छा है। जब तुम मंदिर में बलिदान में भाग लो तो अपना सर्वश्रेष्ठ दो, रुवान ने रुशेन से कहा और उसने अपना सिर हिलाया। दक्ष रुशेन को जानता था। रुशेन ही वह व्यक्ति थी जिसने दक्ष के साथ चयन पास किया था। उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की। रुशेन ने भी दक्ष का अभिवादन नहीं किया। एल्डिया, क्या आप वाकई एल्ड्यून के बेटे को इसमें शामिल कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है? एक और महिला एल्डून के पास आए और रुआन और म्यूयन के साथ बातचीत शुरू कर दी। उसे इसकी परवाह क्यों होगी? उसे अपने काम की अधिक चिंता है। मुझे इस बात पर अधिक आश्चर्य है कि एल्डयन ने इसकी अनुमति दी। एक अन्य एल्डर अपने शिष्यों के साथ आगे आया। वह वही एल्डर थी जिसने मियन को पढ़ाया था। वह वही थी जिसका रुवान ने अपमान किया था जब उसने मियन को किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया था। वह अभी भी उस बात से नाराज थी। उन्हें एल्डफूमिन कहा जाता था। एल्डमिन, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए और अपनी कक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आपको हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुवान जी ने नाराज स्वर में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यदि तुम्हारी मूर्खता के कारण उस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या तुम यही लहजा बरकरार रख पाओगे? फूमिन ने नाक भान सिकुड़ा। गरेमी याओ ने उसे देख लिया। हम वह कमीना फिर से बड़ी बहन को भूल रहा है। अपनी यादें भूल जाने के बाद भी वह अभी भी वही बिगल है जो बड़ी बहन को परेशान करता रहता है। उसने बुदा ठीक उसी क्षण सभी ने एक आवाज सुनी। सभी बुजुर्गों को निर्देश दिया जाता है कि वे चयनित उम्मीदवारों को मृत्यु के हॉल के अंदर भेजे। मंदिर में बलिदान शुरू होने वाला है, उस आवाज ने कहा और फिर चुप हो गई। आखिरकार समय आ गया है। दक्ष ने महल के दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा, जब आप मृत्यु के हॉल में प्रवेश करेंगे तो आप मंदिर के पुजारी से मिलेंगे। वे ही परीक्षणों को संभालेंगे। हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बाहर से सब कुछ देख सकते हैं। अंदर सावधान रहे। रुआंग और अन्य सभी बुजुर्गों ने उन लोगों को समझाना शुरू किया जो इस आयोजन में भाग ले रहे थे। इससे पहले कि वे उन्हें अंदर भेज, म्यूयुन ने भी दक्ष के कान में कुछ फुसफुसाना और मंदिर का पुजारी तुम्हारी जान बचाएगा। तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, साथ ही अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। अगर तुम अपना पूरा दिल लगा दोगे तो लड़ाई में शायद
शायद ही कुछ ऐसा होगा जिसे तुम खत्म न कर सको। मयू ने फुसफुसाना उसने उसका सिर सहला हुए कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और मयून को पीछे छोड़कर महल में प्रवेश किया, जिसे मौत के हॉल के रूप में जाना जाता था। दक्ष ने रुशियन के साथ मृत्यु भवन में प्रवेश किया, जबकि अन्य शिष्य भी दो की टीम में शामिल थे, जिन्हें संबंधित बुजुर्गों द्वारा चुना गया था। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, उन्होंने खुद को एक गोलाकार हॉल में पाया जिसका व्यास 20 मीटर था। जब भाग लेने वाले लोगों की बात आई तो दक्ष ने उनमें से लगभग 100 लोगों को पहचाना, जिसका मतलब था कि लगभग 50 टीमें थी। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि ट्रायल टीमों में होने थे या नहीं, ट्रायल एकल सदस्य ट्रायल होने चाहिए थे। लेकिन दक्ष ने जो समझा उसके अनुसार अगर अवसर मिले तो एक दूसरे की मदद करने के खिलाफ कोई नियम नहीं थे। जब 100 शिष्य हॉल में खड़े थे तो दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे दुर्भावना से देख रहा है। उसने पीछे देखा और पाया कि मयन उसकी देख रही थी, लेकिन उसके हाव भाव तटस्थ थे। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो दक्ष को उसकी ओर देखते हुए देखकर उनकी ओर बढ़ने लगा। वह आदमी 5वें चरण का आकाशीय क्षेत्र साधक था। उसका नाम वांग जुन था, जिसे मियन के साथ उसकी कक्षा से चुना गया था। अरे तुम मिलिन को परेशान करना कब बंद करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम एक बुजुर्ग के बेटे हो? यह मत भूलो कि संप्रदाय में कई बुजुर्ग हैं। वांग जून ने दक्ष की ओर अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा। वांग जून की आवाज ने हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे दक्ष की ओर देखने लगे। क्या वह किसी लड़की को परेशान करता है? क्या वह लड़की उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है? ये सामान्य बात है। वह लड़का एल्डमू का बेटा है, जबकि लड़की एल्डर जैसे उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति की संतान नहीं है। बेशक वह उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, शायद इसीलिए उस बच्चे ने उसे परेशान करने की हिम्मत की। हा, बहादुर आदमी किसी बात की चिंता नहीं करते। अगर लड़की पसंद है तो उसे ले लो। यही ताकत का नियम है जिसका यहाँ हर कोई पालन करता है, लेकिन ये तभी मान्य है जब आपके पास पर्याप्त ताकत हो। एक लड़की को परेशान करने के लिए अपनी मां पर निर्भर रहना, कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है। मुझे लगता है कि उसका नाम मलिन है। वह एक ऐसा कचरा है जो सालों से अपनी साधना में फंसा हुआ है। वह साधना में प्रतिभाशाली या कुशल नहीं है, फिर भी उसने सुंदरता का स्वाद चखने की हिम्मत की। क्या कमीना है? एक के बाद एक लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन सभी दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे। रुशियन दक्ष के पास खड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस दक्ष को देख रहा था, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। भले ही वांग जन 5वें चरण का आकाशीय क्षेत्र साधक था और मियाव 4थे चरण की आकाशीय क्षेत्र साधक थी, लेकिन दक्ष को बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि वह जानता था कि वह उन दोनों को आसानी से संभाल सकता है। लेकिन फिर भी उसने शांति से काम लिया, कम से कम उसे यही उम्मीद थी। लेकिन उसकी तीखी जुबान ने उसे मात दे दी। आप कौन हो सकते हैं? दक्ष ने उस आदमी से ऐसे लहजे में पूछा जो सामान्य तो लग रहा था पर साथ ही साथ कृपालु भी लग रहा था। जैसे दक्ष वांग जून की ओर देख रहा हो। मैं वांग जून हूँ, एल्डर वान का बेटा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। वांग जून दक्ष को धमकी देने ही वाला था, लेकिन दक्ष ने उसे बीच में ही रोक दिया। बकवास बंद करो, जितना अधिक तुम बोलोगे उतना ही अधिक मूर्ख लगोगे। यहाँ मूर्खता मत फैलाओ और वापस जाओ। दक्ष ने उत्तर दिया और उसने लापरवाही से अपना हाथ हिला। आया तुमने मुझे बेवकूफ कहा? वांग जुन ने गरजते हुए कहा। अरे मैंने तो सोचा था कि यह लड़का काय है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन लगता है कि इसमें हिम्मत है। हाँ, उस बच्चे ने वांग जून को बेवकूफ कहा। वांग जून एक डरपोक है, अगर वह बच्चे को सजा नहीं देता है। दो बड़े बच्चों को लड़ते देखना मजेदार होगा, हालांकि मुझे पता है कि बच्चे के पास कोई मौका नहीं है। वांग जून ने आज निश्चित रूप से अपना सम्मान खो दिया। हाँ, जो लोग इस तमाशे का आनंद ले रहे थे वे हंसने लगे। अगर तुम इन बेवकूफी भरी बातों पर यकीन करना चाहती हो जिनका कोई आधार नहीं है तो मैं तुम्हें बेवकूफी के अलावा और क्या कह सकता हूँ? मैं उस महिला को क्यों परेशान करूंगा जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? क्या तुम ये कह रही हो कि मेरी पसंद भी तुम्हारी तरह खराब है? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन उसने मीन की तरफ देखा और पाया कि उसका तटस्थ चेहरा अचानक गुस्से में तमतमा उठा था। तुम कमीने, तुम मरने की फिराक में हो। वांग जुन ने दक्ष पर हमला करते हुए गरजते हुए कहा। चलो बुरे आदमी, चुपचाप देखना बंद करो। मुझे पता है कि तुम आखिरी क्षण में सिर्फ दिखावे के लिए हस्तक्षेप करोगे। दक्ष ने सोचा और वह चुपचाप खड़ा रहा और हिला तक नहीं। मृत्यु के भवन में लड़ने की हिम्मत कौन करता? मृत्यु के भवन में एक भयानक आवाज गूंजी जो मृत्यु से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वांग जुन का मुक्का दक्ष के चेहरे पर पड़ने वाला था, लेकिन आवाज सुनते ही वह रुक गया। उसकी मुक्का दक्ष के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर रोकी। दक्ष ने बिना किसी भाव के पीछे देखा और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, मंदिर का पुजारी, एक उच्च स्वर्ग क्षेत्र का साधक। दक्ष ने सोचा जब उसने उस बूढ़े आदमी को देखा था जिसकी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक आ रही थी। महाया आजक सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर मंदिर के पुजारी का अभिवादन किया। दक्ष ने भी ऐसा ही किया। मंदिर के पुजारी ने दक्ष की ओर देखा और उसके गले में हार देखा तो वह
वह मुस्कुराया। लड़के ने अपनी प्रतिभा वापस पा ली और मंदिर के पुजारी ने उसे उसका हार दे दिया और उसे भाग लेने की अनुमति दे दी, जिससे पता चलता है कि उसे उस लड़के पर भरोसा है। अगर वह ठीक हो जाता तो शायद इस लड़के के पास यहाँ बाकी सभी की तुलना में सबसे अच्छा मौका होता। दुख की बात है कि उसे कोई याददाश्त नहीं है, इससे उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मंदिर के पुजारी ने आह भरते हुए सोचा, ठीक है सभी लोग, मंदिर में बलिदान बहुत सरल है। जीतने के लिए आपको बस कमरे में प्रवेश करना है और महल के शीर्ष तक पहुंचने तक आगे बढ़ते रहना है। मंदिर के पुजारी ने सभी को बताया और सामने के दरवाजे की ओर इशारा कि आप सभी को एक क्रिस्टल दिया जाएगा। जब आपको लगे कि आप इसे और नहीं झेल सकते तो उस क्रिस्टल को कुचल दे और आपको वापस यहाँ टेलीप कर दिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, क्रिस्टल को कुचलने और टेलीपोर्टेशन के बीच 10 सेकंड का विलंब होता है। यदि आप उससे पहले मर जाते हैं तो आपको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉल ऑफ डेथ में मरने वालों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सामान्य तौर पर मंदिर के पुजारी ने सभी की ओर देखते हुए कहा, वहाँ एक बक्सा है, क्रिस्टल बक्से के अंदर है, हर कोई एक एक क्रिस्टल ले सकता है। उसने सभी से कहा। शिष्यों ने सिर हिलाकर उस छोटे से डिब्बे की ओर बढ़ना शुरू किया जो उनके पास रखा हुआ था और उन्होंने एक एक क्रिस्टल उठाया। क्रिस्टल हल्के नीले रंग के थे और आकार में षटकोणीय थे। सभी ने क्रिस्टल को सावधानी से अपने पास रख लिया। अब आप अंदर जा सकते हैं, मंदिर के पुजारी ने कहा और उन्हें आगे वाले कमरे में जाने का इशारा किया। दक्ष और अन्य लोग दरवाजे की ओर आगे बढ़े। अन्य शिष्य भी अंदर आने की जल्दी में लग रहे थे क्योंकि उनमें से अधिकांश दरवाजे की ओर दौड़ रहे थे। दक्ष समझ गया कि वे मानते थे कि अगर वे परीक्षण जल्दी शुरू कर दे तो वे अंतिम बिंदु तक जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसकी सोच अलग थी। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि परीक्षण इतना आसान होने वाला था, इसलिए वह अपनी नियमित गति से आगे बढ़ा। यहाँ तक कि रुशेन भी अंदर आ गया था। दक्ष कमरे में प्रवेश करने वाला आखिरी व्यक्ति था। मुझे लगता है मुझे उस पर भी नजर रखनी होगी। अगर बाकी लोग मर जाते हैं तो वे मर जाएंगे क्योंकि उनकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन चूंकि उसके पास मंदिर के गुरु का हार है इसलिए उसकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। इसलिए अगर वह मर जाता है तो मुझे समय पर जीवन देने वाली गोली का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित करने के लिए वहां मौजूद रहना होगा। मंदिर के पुजारी ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। जब वे सभी अंदर आ गए तो उसने अपनी उंगलियां चटकाई क्योंकि उसके सामने एक अर्ध पारदर्शी स्क्रीन प्रकट हुई थी जो उसे दिखा रही थी कि अंदर क्या हो रहा था। कई महलों पर यही बात दर्शाई जा रही थी। मृत्यु भवन के बाहर खड़े लोग स्क्रीन की ओर देख रहे थे जिस पर भाग लेने वाले सभी शिष्य दिखाई दे रहे थे। मंदिर के पुजारी भी अपने कमरे में ये सब देख रहे थे। मंदिर के अन्य पुजारी भी इस घटना को देख रहे थे। वहां एक और व्यक्ति था जो ये देख रहा था। जेल जैसी दिखने वाली जगह के अंदर एक आदमी दीवार के सहारे बैठा था। वह आदमी चेहरे की बनावट में दक्ष जैसा ही लग रहा था, लेकिन वह ज्यादा गंदा और उलझा हुआ लग रहा था। उसकी लंबी काली दाढ़ी थी जो काफी समय से बिना शेव की हुई लग रही थी। उसके लंबे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से उन्हें धोया ही ना गया हो। आदमी के कपड़े भी गंदगी से सने हुए थे। एक खूबसूरत महिला उसके पास खड़ी थी और वह सामने लगे पर्दे को देख रही थी जिस पर मंदिर में बलिदान की घटना दर्शाई जा रही थी। चलो मंदिर में बलिदान देखें, इससे पहले कि तुम आनंद लेने में असमर्थ हो जाओ। थोड़ा आनंद लो। अन्वेषण के लिए तुम्हारे और हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों की प्रतियोगिता को देखकर आनंद ले। जरा सोचो, तुम्हारे चचेरे भाई का बेटा भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। महिला ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा। जो आदमी उसके पास बैठा था उसका नाम महेंद्र प्रताप था। वह इस दुनिया में दक्ष का पिता था और वह व्यक्ति था जिसकी देखभाल करने के लिए वह यहाँ आया था। लामजून ने कमजोरी से लड़की की ओर देखा। ओह ठीक है, तुम अपने चचेरे भाई के बारे में भी नहीं जानती। तुम मंदिर के बाहर पैदा हुई और ऐसे पालक माता पिता के साथ जीवन बिताया जो तुम्हारा असली इतिहास नहीं जानते थे। मैं तुम्हें अपने असली परिवार को न जानने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। महिला ने हंसते हुए कहा। आपके बेटे के अलावा आपके पास सिर्फ 2 लोग हैं जो आपके ही खून के रिश्तेदार हैं और अभी भी जीवित है। उनमें से एक आपकी चचेरी बहन है, वह आपकी माँ के भाई की बेटी है। वह और उसका बेटा ही एकमात्र जीवित लोग हैं जिन्हें आप अपना खून का रिश्तेदार मान सकते हैं। बहुत बुरा है कि आप इस जीवन में उनसे नहीं मिल पाएंगे। महिला ने चेहरे पर एक सहज मुस्कान के साथ कहा। उस नीले लिबादे में उस बच्चे को देख रहे हो, वह एक तरह से तुम्हारा भतीजा है। मलिन कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के बाद वह इस मंदिर बलिदान को जीतने के लिए प्रमुख उम्मीदवार है। अगर वह जीत जाता है तो कम से कम तुम मरने से पहले अपने परिवार के साथ यात्रा करने में सक्षम हो सकते हो। महिला ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए समझाया। महेंद्र प्रताप ने स्क्रीन पर देखा और उस व्यक्ति को देखा जिसके बारे में वह बात कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह जिस व्यक्ति को देख रहा था वह वास्तव में उसका बेटा था जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वह बैक वाटर किंगडम में सुरक्षित है। तुम एक रहस्य जानना चाहती हो, मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारी वाक तंत्री निकाल दी है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी को बता पाओगी, लेकिन तुम्हारे चचेरे भाई के परिवार को हमने ही
ही उन्हें खत्म किया था। ये देशद्रोह के लिए था क्योंकि उसने तुम्हारी माँ को भागने में मदद की थी। बहुत बुरा हुआ हम उस कुतिया को नहीं मार सके क्योंकि उसका पति डरावना था जिससे मंदिर के गुरु भी डरते हैं। हमने उससे उसके परिवार के बारे में सच्चाई छिपाई और उसे बताया कि वे तुम्हारी माँ को भी लेकर भाग गए थे। उस बेवकूफ ने भी यही माना, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। महेंद्र प्रताप ने बस उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, या वह कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसके स्वर यंत्र निकाल दिए गए थे। वह अब बोलने में असमर्थ था। अब तक तुम एक अच्छे लड़के रहे हो, अंत तक एक अच्छे लड़के की तरह बने रहो और हम तुम्हारे राज्य में नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे बेटे पर हाथ नहीं उठाएंगे। तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहेगा और एक तुच्छ मनुष्य की तरह जीवन जिएगा, बिना किसी ऐसी चीज में शामिल हुए जो उसे नहीं करनी चाहिए, महिला ने कहा। वांगजुन ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तारक महतकौल, तो ये जगह वैसी ही थी जैसी गुरुत्वाकर्षण की सीढ़ियां थी जिनका सामना उसने डार्क सोल सेक्ट में किया था। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता गया, गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता गया। दक्ष को इसका अनुभव था और वह अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके इसे आसानी से पार कर सकता था। उसके लिए टेलीप का उपयोग करके कमरे के दूसरे छोर पर पहुंचना आसान था, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वह जानता था कि मंदिर में वह केवल उन कौशलों का उपयोग कर सकता था जो मूलिंग ने सीखे थे। वह जानता था कि बाहर के लोग शायद इस परीक्षण को देख रहे हैं और अगर उसने कोई गलती की तो उसकी पोल खुल जाएगी। दक्ष केवल अपनी क्रूर शक्ति का उपयोग कर सकता था। भले ही वह दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में सभी गुरुत्वाकर्षण सीढ़ियों पर चढ़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन इस बार चीजें अलग थी। वह अब दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की खोज करने के समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। वह पहले से ही एक आकाश क्षेत्र साधक बन चुका है। उसका दानव सम्राट शरीर भी बहुत मजबूत था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह ऐसा करने में सक्षम था। दक्ष ने अपना दूसरा कदम उठाया और उसके शरीर पर दबाव बढ़ गया। दबाव अभी भी उसके लिए ज्यादा नहीं था, लेकिन वह भी अभी शुरुआत में ही था। बाकी लोग पहले ही कमरे के आधे हिस्से में पहुंच चुके थे। दक्ष ने अपनी गति बढ़ा दी और वह निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा। दक्ष ने देखा कि बहुत से लोग अपने क्रिस्टल को कुचल रहे थे क्योंकि उनके शरीर पर दबाव पड़ने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा था। वे बेवकूफ है। ये टेस्ट शायद सबसे आसान हो। अगर आपका शरीर दबाव नहीं झेल सकता तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें अपने शरीर को दबाव के हिसाब से ढलने का समय देना चाहिए। लेकिन बेवकूफ बहुत जल्दबाज है, दक्ष ने सोचा। हम जैसे ही उसने सोचा कि उसने देखा कि आगे बैठे कुछ लोग ध्यान करने लगे। मुझे लगता है कि वे सभी मूर्ख नहीं हैं। मैं अपने शिष्यों को देखकर सोचने लगा था कि भूत मंदिर की प्रतिष्ठा अनुचित है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह चलते रहे जबकि लोग आगे चल रहे लोगों का अनुसरण करने लगे और जब उन्हें लगा कि उनकी सीमा समाप्त हो गई है तो वे बैठने लगे। दूसरी ओर दक्ष चलता रहा और जल्द ही वह बचे हुए आधे शिष्यों से आगे निकल गया। वह अभी भी किसी पर परेशानी में नहीं दिख रहा था। दक्ष इस कमरे के 70% हिस्से से पहले ही गुजर चुका था। हालांकि उस पर दबाव था, लेकिन दबाव अभी भी उसे घुटनों के बल बैठने के लिए पर्याप्त नहीं था, जबकि उसका दानव सम्राट शरीर पूरी तरह से काम कर रहा था। ये जगह गुरुत्वाकर्षण सीढ़ियों की तरह पार करना उतना मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना आराम किए भी कमरे को पार कर सकता हूँ। इससे मुझे कुछ परेशानी से बचने में मदद मिले, लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बाहर हर कोई मुझे देख रहा होगा। दक्ष ने भोग सिकोड़ना मलिन को एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था और उसने अपनी सारी प्रतिभाएं उनकी नजरों में वापस पाली है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए जो अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त करके उन्हें इतना चौंका सकता है, जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी तुलना पूरे भूत मंदिर में कोई ना कर सके। इससे मुझे कुछ छूट मिलनी चाहिए। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष ने चलते हुए सोचा। सामने वाले लोग अलग अलग साधना के संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य थे। कमरा हर किसी को अलग अलग तरह से प्रभावित करने के लिए बनाया गया था, जिससे स्पेक्ट्रम पर सभी के लिए एक जैसी मुश्किलें पैदा हुई। चूंकि उनकी साधना उच्च थी, इसलिए उन्हें गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा सामना करना पड़ा। हालांकि दक्ष उनमें से ज्यादातर से ज्यादा मजबूत था, लेकिन ऐसा दूसरे कारकों की वजह से था। उसकी वास्तविक साधना केवल आकाश क्षेत्र के पहले चरण में थी, जो यहाँ मौजूद लोगों में सबसे निचले स्तर पर था। यहाँ तक कि मियम भी आकाश क्षेत्र के चौथे चरण में थी और वह संप्रदाय की शीर्ष शिष्या भी नहीं थी। दक्ष को अभी तक ये पता नहीं था, लेकिन जब उसने कमरे में प्रवेश किया और शिष्यों को देखा तो पाया कि कमरे में कुछ लोग गायब थे। वे लोग संप्रदाय के असली शीर्ष शिष्य थे जो पहले ही कमरे से गुजर चुके थे। वांगजून और मी यून अभी भी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि वे अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढाल रहे थे। वांगजून ध्यान की मुद्रा में शांति से सांस ले रही थी। मी यन की साधना कम थी, फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से वांगजून के ठीक बगल में बैठी थी। यह स्पष्ट नहीं था कि मियन वास्तव में अपनी साधना से ज्यादा शक्तिशाली थी या वांगजून जानबूझकर मियन के साथ बैठा था जबकि उसके पास ज्यादा दूर तक यात्रा करने की क्षमता थी। वांगजून ने अचानक दक्ष को अपने पास से गुजरते हुए देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा क्योंकि उसे याद आया कि बाहर उनकी बहस हुई थी और कैसे दक्ष
ने उसका अपमान किया था। मियन ने दक्ष को भी उनके पास से गुजरते देखा। दक्ष को पसीना भी नहीं आ रहा था, मानो वह किसी परेशानी में नहीं था। वह भी खड़ी हो गई। वांग जुन ने भी वैसा ही किया और वे चलते रहे। उनके शरीर पहले से ही इस जगह के दबाव के अनुकूल हो चुके थे। हम क्या तुम लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? दक्ष ने सोचा और उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ वांग जुन और मियन की ओर देखा। वह उन्हें अनदेखा करते हुए कमरे के अंत तक पहुंचा और दरवाजे से बाहर निकल गया। वांग जुन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दरवाजे से कुछ मीटर की दूरी पर ही मुश्किल हो रही थी। वह एक बच्चे द्वारा पीछे छोड़े जाने की शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह खुद को मजबूर कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और अपने घुटनों पर बैठ गया। मियान ने उसे पकड़ लिया और बैठने में उसकी मदद की। यह बेवकूफ है, वह सुरक्षित रूप से कमरे को पार भी नहीं कर सकता, फिर भी वह खुद को मजबूर करता है। जो भी हो, मैं भी यही इंतजार करूंगी। मैं बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती। मियन ने वांग जुन के पास बैठते हुए सोचा। तारांकित किसी स्थान से जुड़ा हुआ था, उसके अलावा उसे यहाँ कोई और नजर नहीं आया। वह बाएं और पहले दरवाजे की ओर चला गया, जो सफेद रंग का था और उस पर ज्वाला का प्रतीक बना हुआ था। दक्ष ने दरवाजा खोला। हम क्या वह अग्नि परीक्षण के द्वार में प्रवेश करने जा रहा है? लोग हमेशा पहले कुछ दरवाजों में से ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे जल्दी में होते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता कि पहले कुछ दरवाजे स्वयं बहुत खतरनाक है। मंदिर के पुजारी ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अगर वह उस कमरे में प्रवेश करता है तो उसे बचाने का समय निकट है। उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। मृत्यु भवन के बाहर स्क्रीन पर वर्तमान में उस व्यक्ति को दिखाया जा रहा था जो संप्रदाय का शीर्ष शिष्य था, लेकिन स्क्रीन विभिन्न शिष्यों के बीच बदलती रही और कभी कभी दक्ष को भी दिखाया गया। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, भले ही वह आगे चल रहे लोगों से पीछे है, लेकिन वह अधिक स्थिर है। अगर वह स्थिर दिल बनाए रखता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। रुआंग ने म्यू यून से कहा जब उसने गलियारे में स्क्रीन पर दक्ष को देखा। जब तक वह सुरक्षित है मैं ठीक हूँ। म्यू यून ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ जवाब दिया, इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, वह अंदर सबसे सुरक्षित व्यक्ति है। रुआंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह जानती थी कि दक्ष को संप्रदाय के गुरु के हार से कोई वास्तविक खतरा नहीं था, क्योंकि उसे जीवन देने वाली गोली का उपयोग करके पुनर्जीवित किया जा सकता था। दूसरी ओर अन्य शिष्यों के मरने का खतरा अधिक था, क्योंकि उन्हें पुनर्जीवित करना असंभव था। यहाँ तक कि जीवन देने वाली गोलियों की मदद से भी उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आपने उसे इस खतरनाक मुकदमे में क्यों शामिल होने के लिए चुना। एल्डर यू, आपने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा? आपको एल्डर रुआन की इस पागलपन को रोकना चाहिए था, वह आपके बच्चे की जान को खतरे में डाल रही है। एल्डर फू मिन ने कहा। वह वांग जून और मीन की गुरु थी। एल्डर मिन, आपको अपने उम्मीदवारों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वे अभी तक पहले कमरे से बाहर भी नहीं निकले हैं और आप यहाँ उन लोगों के बारे में बात करने आए हैं जो उस कमरे से गुजर चुके हैं। क्या आपको पता है कि यह कितना मूर्खतापूर्ण लगता है? रुआंग ने आंखें घुमाते हुए कहा। तुम? एल्डर फू मिन जवाब सुनकर दंग रह गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी निर्णय लेने का सही समय नहीं है। मेरे उम्मीदवार जीतेंगे। ओह, तो फिर तुम यहाँ मलिन को क्यों जज कर रही थी जबकि वह तुम्हारे उम्मीदवारों से आगे था? तुम एक एल्डर के लिए खुद का बहुत विरोध करती हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बीमार या कुछ और नहीं हो? रुआन ने फू मिन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, एल्डर फू मिन ने कहा और उसने जवाब देने से इनकार कर दिया और स्क्रीन की ओर देखने ने लगी। तारांकित के स्वामी अपनी जगह पर मंदिर बलिदान देख रहे थे। हालांकि अन्य स्क्रीन उम्मीदवारों के बीच बदल रही थी, लेकिन उनकी अपनी स्क्रीन दक्ष और उसके काम पर केंद्रित थी। फ्लेम्स का कमरा, क्या वह इसे पूरा कर सकता है? अगर उसके पास अपने पिता की क्षमताएं हैं तो उसके पास एक अच्छा मौका हो सकता है, अन्यथा उसकी समझ उसकी स्मृति हानि के कारण बहुत कमजोर होगी और वह नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं कि क्या वह केवल अपनी पिछली क्षमताओं को पुनः प्राप्त कर पाता है या अपने पिता की क्षमताओं को भी जागृत कर पाता है। मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तरान एक गंदे कमरे में दक्ष के पिता बैठे थे। महिला अभी भी उनके बगल में खड़ी थी। वह बच्चा बहुत भाग्यशाली है कि वह उस प्राणी का बेटा है, अन्यथा वह जीवित भी नहीं होता। कम से कम इससे ये ती मिलती है कि भविष्य में आपके परिवार की वंशावली समाप्त नहीं होगी। हालांकि यह मजेदार है, इस परिवार की वंशावली का एक बेटा उस पिछड़े राज्य में एक नगण्य की तरह जी रहा होगा। वह एक अर्थहीन जीवन जिएगा और एक कीड़े की मौत मरेगा। महेंद्र प्रताप के पास खड़ी महिला ने कहा। दूसरी ओर आपके परिवार के वंश का एक और बेटा अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा के कारण राजा का जीवन जिएगा। यदि आपकी मां को मुझे उनके पति जैसा पति मिल जाता तो वह और आप भी एक अच्छा जीवन जी सकते थे। देखे कि आपकी मां के गलत निर्णयों ने कितने लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया, उसने फिर से कहा। महेंद्र प्रताप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह कभी कभी आगे की स्क्रीन पर देख लेता था। तरान दक्ष ने लौ के प्रतीक वाला दरवाजा खोला और अंदर बंद जमीन देखी। वह अपने चेहरे पर गर्म हवाएं भी महसूस कर सकता था, हालांकि वह कमरे में नहीं आया था। इस कमरे के दूसरे छोर पर उसे सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां, मुझे लगता है कि वे व्यक्ति को अगली मंजिल पर ले जाती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। ये कमरा एक परीक्षण होना चाहिए और अन्य कमरे भी। मुझे अन्य कमरों में जाकर देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या है। दक्ष ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। उसने दूसरे दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसके हाव भाव बदल गए क्योंकि उसने देखा कि दूसरे दरवाजे गायब हो गए थे। इस गलियारे में सिर्फ
सिर्फ एक दरवाजा बचा था और वह दरवाजा दक्ष के ठीक सामने था जिस पर लौ का प्रतीक था। मुझे लगता है कि जब मैंने ये दरवाजा खोला तो बाकी सभी दरवाजे गायब हो गए। इसे मेरी पसंद के तौर पर देखा गया होगा और शायद यहाँ कोई सिर्फ एक ही चुन सकता है। अब मैं सिर्फ इसी में प्रवेश कर सकता हूँ। दक्ष ने अपने सामने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। उसने उसे फिर से खोला और कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा जल रही है, मानो हजारों ज्वाला शैतान उसके शरीर को जलाकर राख कर देना चाहते हो। दक्ष ने कमरे के अंदर अपना पहला कदम रखा, लेकिन इससे एक प्रकार की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई और पूरा मैदान जलने लगा। ओह, ये जगह आग से गुजरना एक परीक्षा की तरह होगा, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें रे कानूनों को प्रभावित नहीं कर सकती, दक्ष ने सोचा और उसकी आंखों में काली चमक आ गई। उसके शरीर के चारों ओर एक पतली परत थी जो अदृश्य थी, जिससे लपटें उसके शरीर को छू भी नहीं सकती थी। लपटें उनके और दक्ष के शरीर के बीच एक अलग जगह से अलग थी, लेकिन चूंकि वह जगह दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए दूसरे को ऐसा लग रहा था कि आग दक्ष को प्रभावित नहीं कर सकती। दक्ष आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए जमीन पर उतरा। वह तेजी से इस कमरे से गुजरा और इसके अंत में सीढ़ियों तक पहुंच गया। हालांकि दक्ष के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो लोग उसे स्क्रीन पर देख रहे थे वे काफी हैरान थे। तारानगर अपने पिता की कुछ क्षमताओं को जागृत कर लिया है। आग की लपटों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, उस आदमी का बेटा भविष्य में एक और भयानक प्राणी बन सकता है, मंदिर मास्टर ने हंसते हुए कहा। जब उसने देखा कि दक्ष आसानी से कमरे से गुजर गया। तारांकित आसानी से कैसे गुजर सकता है? वह निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। वह कमरा सबसे कठिन कमरों में से एक होना चाहिए। वह आग किसी भी रक्षात्मक कौशल को भेद सकती है और कल्टेटर को जला सकती है। वह निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। एल्डर फू मिन ने कहा, क्या तुम मेरे बेटे को धोखेबाज कह रहे हो? म्यू यून ने अपनी आभा से पूरे मैदान को भर दिया, यहाँ तक कि फू मिन को भी एक कदम पीछे हटना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस कुछ और ही बुदा रही थी, एल्डर फू मिन ने हाथ हिलाते हुए कहा। म्यू यून उसे घूरती रही, लेकिन अंततः उसने अपनी आभा वापस ले ली। उसने उसे देखना बंद कर दिया और पुनः स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। बधाई हो म्यू यून, आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। दक्ष के अद्भुत प्रदर्शन को देखने के बाद बहुत से बुजुर्गों ने म्यू यू को बधाई दी। धन्यवाद। म्यू यून ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उससे बधाई दी थी, लेकिन वह अभी भी दक्ष के लिए चिंतित थी, क्योंकि परीक्षण में जितना आगे कोई जाता था यह उतना ही कठिन होता जाता था। रुवान यह पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तारांकित पर पहुंच गया। उसने खुद को एक खाली कमरे में पाया। इस कमरे से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं था। नीचे जाने वाली सीढ़ियां भी गायब हो गई थी। दक्ष इस कमरे में फंस गया था। मुझे क्या करना चाहिए? दक्ष ने पूछा, लेकिन वह जानता था कि कोई भी उसका जवाब नहीं देगा। ऐसा लगता है कि इस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप अपने अंतरिक्ष कानून का उपयोग करके वापस टेलीप कर सकते हैं, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण हो। हालांकि अगर आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं तो आप शायद इस कमरे की दीवारों को तोड़ सकते हैं, जून ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो बहुत चौंकाने वाला हो। मैं कुछ प्रतिभाएं दिखा सकता हूं क्योंकि व्यूलिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन कमरे को तोड़ना बहुत स्पष्ट होगा। इसके अलावा मैं अपने कौशल और राजा की तलवार का उपयोग किए बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम क्या वह खुद से बात कर रहा है? रुवान ने पूछा। जब उसने दक्ष के होठ हिलते हुए देखे, वह शायद अपने आप से ही बात कर रहा होगा। कोई भी ऐसा कर सकता है बिना किसी जानकारी के। एक कमरे में बंद रहना उलझन भरा होगा, मैंने जवाब दिया। रुइया ने कहा, वह लंबे समय तक अकेला नहीं रहेगा। पहली मंजिल से गुजरने वाला अगला उम्मीदवार भी इसी कमरे में आएगा। तारक महत्काउल्तः से कोई गुप्त दरवाजा नहीं था, कम से कम अभी तक तो कोई नहीं था। अभी तो इंतजार करना ही बेहतर होगा। इस कमरे में कुछ तो होने वाला है जो आगे का रास्ता खोल देगा, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और दीवार के पास जाकर बैठ गया। 10 मिनट बीतने के बाद दक्ष ने जमीन पर एक रास्ता बनते देखा। वह खड़ा हुआ और सीढ़ियों को देखा। उसने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए एक व्यक्ति को भी देखा। ये तुम हो? दक्ष ने उस व्यक्ति को देखते ही कहा। तुम बहुत देर से आए हो। यह वांग जुन ही था जिसने पहला और दूसरा ट्रायल पूरा किया था। उसका दूसरा ट्रायल तुलनात्मक रूप से आसान था क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी और उसने जो दरवाजा चुना था वह आसान ट्रायल वाला निकला। उसका ट्रायल दक्ष के ट्रायल से कहीं ज्यादा आसान था। मलिम, तुम भी यहाँ हो? वांग जुनन ने फर्श पर कदम रखते ही और दक्ष को देखते ही ऊंची आवाज में कहा। इस मंजिल पर कदम रखते ही उसके पीछे की सीढ़ियां भी गायब हो गई। दक्ष ने वांग जुन को देखा तो मुस्कुराया। उसे इस कमरे के उद्देश्य का अंदाजा हो गया था और उसे इंतजार क्यों करना पड़ा। उसकी धारणा सही साबित हुई जब उसने एक आवाज सुनी, आप दोनों को युद्ध करना होगा और केवल विजेता ही परीक्षण के अगले चरण में जा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद यह मृत्यु तक चलने वाला युद्ध होना चाहिए। आप दोनों के पास इस युद्ध को बिना लड़े छोड़ने का एक मौका है और वह है कि आप में से कोई एक अपने बच निकले क्रिस्टल को कुचल दे और परीक्षण छोड़ दे। यदि कोई भी क्रिस्टल को नहीं खुलता है तो युद्ध शुरू
शुरू हो जाएगा और दरवाजा तभी खुलेगा जब आप में से कोई एक मर जाएगा। पूरे कमरे में एक आवाज गूंज उठी जो मंदिर के पुजारी की आवाज जैसी लग रही थी। तुमने आवाज सुनी, जल्दी करो और अपने क्रिस्टल को कुचल दो। वांग जून ने दक्ष से कहा, ओह आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही अपने क्रिस्टल को कुचलूंगा? अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप खुद ही कर लो। दक्ष ने सहजता से जवाब दिया, तुम कमीने, क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे? एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो मुझे तुम्हें मारना होगा। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम यही चाहते हो तो क्रिस्टल को मत कुचलना। वांग जुन ने दक्ष को चेतावनी देते हुए गरजते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं वैसे भी क्रिस्टल को कुचलने वाला नहीं था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दक्ष देख सकता था कि वांग जुन क्रोधित हो रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसे इस व्यक्ति की परवाह थी, उसके पास पहले से ही इस आदमी की देखभाल करने के लिए पर्याप्त कौशल थे। भले ही उसने वज्र की पूरी तलवार कला में महारत हासिल नहीं की थी और वह 1000 मीटर लंबी पूरी वज्र तलवार बनाने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह एक छोटी वज्र तलवार बना सकता था जो एक सामान्य तलवार के आकार की थी, जो वांग जुन को काटने के लिए पर्याप्त थी, बशर्ते वह इसका कुशलतापूर्वक उपयोग करे। उसके पास अपनी शारीरिक क्षमताएं भी थी। एकमात्र समस्या ये थी कि वह अपने पहले सीखे गए कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उस पर संदेह पैदा होता। समय समाप्त हो गया है, आप में से किसी एक के मरने के बाद ही कोई इस कमरे से बाहर जा सकता है। मंदिर के पुजारी की आवाज एक बार फिर गूंजी। वांग जून ने अपनी उंगलियां चटका हुए दक्ष को घूरा, बहुत अच्छा, तुमने मौत को चुना है। मरने के बाद मुझे दोष मत देना, तुम केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकते हो, वांग जून ने कहा और उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और दक्ष की ओर उड़ चला। वांग जून की तलवार की धार दक्ष की छाती की ओर इशारा कर रही थी, जो अपनी तलवार को दक्ष के दिल में घोंप के इरादे से था। दक्ष भी स्टोरेज रिंग से एक तलवार ले आया, लेकिन उसने मूलिंग की स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल किया जिसमें उसकी तलवार थी। जैसे ही वांग जून की तलवार की नोक दक्ष के पास आए, दक्ष ने एक तेज हरकत की और अपने पैरों की मदद से अपने शरीर को एक तरफ कर दिया। वांग जून ने इस पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी तलवार की दिशा बदल दी और उसने अपनी तलवार दक्ष की गर्दन की ओर घुमा दी। दक्ष ने अपनी तलवार ऊपर की ओर बढ़ाई और वांग जून की तलवार को काट दिया, लेकिन वह रोका नहीं। उसने भी अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और वांग जून का हाथ पकड़ लिया जिसने तलवार पकड़ रखी थी। उसने पूरी ताकत से वांग जून की छाती पर लात मारी। उसके वार से पीठ पर दबाव पड़ा, लेकिन दक्ष ने उसका हाथ पकड़ रखा था जिससे वांग जून पीछे नहीं हट सका। टक्कर के कारण वांग जून का सीना धंस गया और उसके पैर ऊपर की ओर उड़ गए। वांग जून ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला, लेकिन फिर भी वह मौत की लड़ाई के बारे में नहीं भूला। वह जानता था कि अगर उसने दक्ष को नहीं मारा तो वही मरेगा, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये करो या मरो की लड़ाई थी। उन्होंने अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए दूसरे हाथ पर मुट्ठी बांधी और मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया। उसने दक्ष के चेहरे की ओर मुक्का मारा। ऐसा लग रहा था कि उसकी मुक्का उसके कौशल के कारण लगी थी। उसकी पहली मुक्का की गति भी तेज थी, लेकिन दक्ष को पहले ही पता चल गया था कि वह कौशल का इस्तेमाल करेगा। दक्ष ने समय रहते पीछे छलांग लगाकर कौशल को चकमा दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। भले ही दक्ष वांग उनकी मुट्ठी की पहुंच से बाहर था, फिर भी वह पहले जैसा नहीं था। क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरे कौशल को चकमा दे सकते हो? क्योंकि उसने मेरी मुट्ठी को चकमा दे दिया, वांग जून ने दक्ष को घूरते हुए कहा। दक्ष देख सकता था कि गुस्से के कारण वांग जून अपनी तर्क शक्ति खो चुका था, लेकिन उसके पास कुछ और सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि भले ही वांग जून की मुट्ठी रुक गई थी, लेकिन उसकी मुट्ठी पर जल रही लपटें अभी भी दक्ष का पीछा कर रही थी। दक्ष ने अपनी तलवार से वार किया, जो एक अर्थ ग्रेड आउटफिट थी, जिससे हमले को तितर बितर करने के लिए उसे आधा करने की उम्मीद थी, लेकिन उस लपट को आधा करने के बाद भी लपटें नहीं फैली। इसके विपरीत लौ के दोनों हिस्से बढ़ने लगे और सामान्य आकार में वापस आ गए। दूसरे शब्दों में उसने हमले को नष्ट करने के बजाय एक ही हमले को 2 हमलों में विभाजित कर दिया था। ये कौशल क्या है, यहाँ तक कि एक पृथ्वी ग्रेड हथियार भी इसे नष्ट नहीं कर सकता, इसके बजाय ये कई गुना बढ़ जाता है। दक्ष ने भौंकता रहा, जो उस पर दोनों तरफ से हमला कर रही थी। आंख की एक गेंद उसके सिर की ओर आई, लेकिन दक्ष ने अपना सिर झुका लिया। आंख की गेंद दीवार से टकराने के बजाय वापस उसकी पीठ की ओर आ गई। ये दोनों ज्वालाएं न केवल उस पर आक्रमण कर रही थी, बल्कि अब उसका पीछा भी कर रही थी। यह कौन सा कौशल है? दक्ष ने वांग जून से पूछा, जबकि वह हमले से बचता रहा। ये क्रोध का नारकीय जाल है, तुम इससे कभी नहीं बच सकते। मैं आमतौर पर इस कौशल का उपयोग कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक है। मुझे इसे एक बार इस्तेमाल करने के लिए अपने जीवन के 10 साल गंवाने पड़े, लेकिन तुम्हारा जीवन इसके साथ है। मुझे तुम्हें मरते हुए देखना अच्छा लगेगा। भागो छोटे मेमने, भागो भागो, और मरने पर क्रिस्टल को न कुचलने के अपने फैसले पर पछताओ। तुम लपटों को नष्ट नहीं कर सकते और ही उनसे बच सकते हो, बस हार मान लो। जून ने दक्ष से कहा, ठीक है, हर हमले की अपनी कमजोरी होती है। अगर मैं आग की लपटों को मुझ पर हमला करने दूं तो भी मुझे यकीन है कि मैं नहीं मरूंगा। मैं अपने रक्षात्मक
कौशल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इससे भी ध्यान आकर्षित होगा, मैं बस थोड़ा घायल हो जाऊंगा, लेकिन मेरा दानव सम्राट शरीर आंख की लपटों की ज्यादातर ताकत का ख्याल रखेगा और मेरा स्पेस बैरियर भी मेरी रक्षा करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे मारा जाए। हमलों से निपटने का कोई और तरीका होना चाहिए, दक्ष ने सोचा। दक्ष को अचानक एक विचार सूझा और उसने अपनी दिशा बदली। उसने हमलों से बचना बंद कर दिया और वांग जुन की ओर उड़ना शुरू कर दिया। लपट उसके पीछे भागी। वांग जुन अभी भी दीवार के सहारे खड़ा था क्योंकि उसकी छाती टूट गई थी और वह उसे थोड़ा ठीक होने का समय देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दक्ष को अपनी ओर आते देखा, भागने लगा। वज्र की तलवार कला, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, दक्ष ने कहा और अपनी उंगली से अपने माथे को छुआ और उड़ता रहा। दक्ष के सामने एक काली तलवार प्रकट हुई जो ऐसी लग रही थी जैसे वह काले कोहरे से बनी हो। तलवार इतनी तेजी से चली कि ऐसा लग रहा था जैसे वह दूर से आ रही हो। जैसे वह वांग जुन के पास आए और नीचे से वार किया। तलवार ने वांग जुन के सिर पर प्रहार किया और नीचे की ओर वार करना जारी रखा। वांग जुन ने दौड़ना बंद कर दिया और अपनी जगह पर खड़ा होकर दक्ष की ओर देखने लगा। अचानक उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और उसके शरीर के दोनों हिस्से अलग अलग तरफ गिर गए। जैसे ही वांग जुन की मृत्यु हुई, उसके पीछे भाग रही लपट भी गायब हो गई। जब लपट गायब हो गई तो दक्ष ने दौड़ना बंद कर दिया। जैसा मैंने सोचा था, लपटें वांग जुन की जीवन शक्ति से जुड़ी थी। जब तक वह मरता लपटें गायब हो जाती। हालांकि यह कौशल बुरा नहीं था, लेकिन यह एक आत्मक क्षति पहुंचाने वाला कौशल है। मेरे पास पहले से ही आत्मक क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त कौशल है, मुझे और अधिक की आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने सोचा और अपना सिर हिलाया। वह वांग जुन की ओर बढ़ा, लेकिन उसने कुछ अजीब बात देखी। ऐसा लगा जैसे उसने वांग जुन के शरीर के चारों ओर कोई अजीब शक्ति देखी हो। क्या आत्मा के नष्ट होने की प्रक्रिया है? यही तो उन्हें कहना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने देखा कि कमरे के अंदर एक दरवाजे जैसा आकार दिखाई दे रहा है। दक्ष ने वांग जुन के शरीर को पीछे छोड़ दिया और नए दरवाजे के आकार के उद्घाटन में प्रवेश किया। दक्ष वांग जुन के शव को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि मौत के हॉल के अंदर का माहौल शांत था, लेकिन बाहर का माहौल बहुत शोरगुल वाला था। क्या मैंने सचमुच मलिन को वांग जुन को मारते देखा? ये कैसे संभव है? मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं थी और जो आगे नहीं बढ़ सका? वह वांग जुन को कैसे हरा सकता है जो साधना में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मूलिंग पृथ्वी क्षेत्र के शिखर पर भी नहीं है, जबकि वांग जुनन आकाश क्षेत्र के मध्य में है। यह असंभव होना चाहिए। लोग इस बात को लेकर भ्रमित थे कि दक्ष ने वांग जुन को क्यों मारा। जो लोग कुछ भी नहीं समझ पाए उनमें से ज्यादातर शिष्य थे, क्योंकि एल्डर्स को मलिन के इतिहास के बारे में कुछ बातें पता थी। फिर भी शिष्यों ने उसे सिर्फ एक बेकार साधक के रूप में देखा जो उन्हें याद है कि आगे नहीं बढ़ सका। क्या ये हो सकता है कि मलिन धोखा दे रहा था? शिष्यों में से एक ने चेहरे पर संदिग्ध भाव से पूछा, शश, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम वहाँ एल्ड्यून को खड़े नहीं देख रहे हो? जब तक तुम सच में मरना नहीं चाहते तब तक इस तरह के सवाल मत उठाओ। उसके दोस्तों ने तुरंत जवाब दिया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। इसके अलावा डेथ हॉल में धोखा देना असंभव है। मंदिर का पुजारी अंदर खड़ा है, घटना पर नजर रख रहा है, घटना उसकी निगरानी में है। कोई भी अंदर धोखा नहीं कर सकता, खासकर उसकी आंखों के सामने। उसने अपने दोस्त के कान में फुसफुसाया जिसने संदेह जताया था। तारांकित हो गए वह। क्या ये हो सकता है कि वह ठीक हो गया है? कुछ बुजुर्गों ने बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया। इल्मयू के बेटे के ठीक होने की खबर अभी तक संप्रदाय में नहीं फैली थी। केवल मंदिर के गुरु, मंदिर के पुजारी और कुछ बुजुर्गों को ही इसके बारे में पता था। लेकिन दक्ष के प्रदर्शन को देखने के बाद अधिकांश लोगों को कुछ बातें समझ में आने लगी थी। वे पहले से ही सशंकित थे जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने पहले 2 ट्रायल इतनी तेजी से पूरे कर लिए, लेकिन अब जब दक्ष ने अपना युद्ध कौशल दिखाया तो उन्हें और भी अधिक यकीन हो गया। बड़े यून, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बेटे ने अपनी प्रतिभा पुनः प्राप्त कर ली है? बुजुर्गों में से एक ने सीधे पूछने का फैसला किया। हाँ, इल्मय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह जानती थी कि आज की घटना के बाद वह इसे किसी भी तरह से छिपा नहीं सकती थी और उसने ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की। वह जानती थी कि बुजुर्गों को संप्रदाय में उसके बेटे के महत्व के बारे में पहले से ही पता है और वे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अद्भुत है, बधाई हो एल्डर यन, आपका बेटा ठीक हो गया है। बधाई हो, बधाई। संप्रदाय बहुत भाग्यशाली है कि वह ठीक हो गया। अधिकांश बुजुर्ग म्यू यू को बधाई दे रहे थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग चुप थे। उनमें से एक बुजुर्ग फोमन थी जिनका मुंह खुला हुआ था। मैंने सुना है कि आपका बेटा कुछ समय पहले घायल हो गया था, उसके बाद उसने अपनी याददाश्त खो दी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बाद वह ठीक हो गया हो? बुजुर्गों में से एक ने म्यू यून से पूछा। ऐसा ही लगता है, म्यू यून ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अद्भुत है, दुनिया रहस्यमय तरीके से काम करती है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि कैसे एक त्रासदी एक आशीर्वाद बन गई। एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में, अन्य बुजुर्गों ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। रानकन, 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 रानकन। जिस ग्रह पर दक्ष वर्तमान में था उससे बहुत
दूर एक और ग्रह मौजूद था जिसे रान ग्रह कहा जाता था। यह एक ऐसा ग्रह था जिस पर ज्यादातर मनुष्य और जानवर रहते थे, बिल्कुल दक्ष के ग्रह की तरह। हालांकि दुनिया में एक अंतर था, दक्ष जिस ग्रह पर रहता था उसके विपरीत इस ग्रह पर एक ही शासक का शासन था। इस दुनिया में कोई राज्य नहीं था, केवल एक ही साम्राज्य था और सम्राट उस पर शासन करता था। वह सम्राट इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणी था जो इस ग्रह पर साधना की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। हालांकि फिर भी वह अमर दुनिया के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए योग्य नहीं था क्योंकि उसकी साधना अभी भी कमजोर थी। हालांकि सम्राट अमर दुनिया में जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उसका इस दुनिया में सर्वोच्च स्थान था। वह इस दुनिया के लोगों के लिए भगवान की तरह था, लेकिन अभी यह भगवान अपने घुटनों पर बैठा था, एक व्यक्ति के जूते चाट रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और खून बह रहा था। उसका बायां और दायां हाथ गायब था, जैसे कि उन्हें काट दिया गया हो। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। घुटनों के बल बैठा व्यक्ति इस संसार का सम्राट था जिसे सर्वोच्च प्राणी माना जाता था, लेकिन वह उस आदमी के सामने कुत्ते जैसा लग रहा था जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। उस युवक के बाल काले थे और आंखें काली थी। उसने एक काला लबादा पहना हुआ था जो ऐसा लग रहा था कि ऐसी सामग्री से बना है जो इस दुनिया में मिलना असंभव है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, सम्राट ने युवक से कहा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। माफ करूं, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? बेशर्म प्राणी, तुमने इस देवता के सामने राजा की तरह व्यवहार करने की हिम्मत की। इतना ही नहीं, तुमने हमला करने की भी हिम्मत की। खुश रहो कि मैं तुम्हें सीधे नहीं मार रहा हूं, बस एक अच्छा कुत्ता बनो और जूते चाटते रहो। मैं उन्हें बिल्कुल साफ चाहता हूं। युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी मुझ पर कभी हमला नहीं किया, फिर इस कूड़े के ग्रह पर किसी कीड़े ने कुछ बेवकूफी भरी चीजों के लिए मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अगर मुझे कीड़ों के खून से अपने हाथ गंदे होने की चिंता नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी मार देता। उसने आगे कहा। इस कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, सम्राट और काले बालों वाला युवक। बाकी लोगों को बाहर रखने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया गया था। काले बालों वाला आदमी अपनी आंखें बंद करके सिंहासन के मुलायम गद्दे पर अपनी पीठ टिका कर आराम से बैठा हुआ आनंद ले रहा था। तो तुमने मुझे पा लिया, काले बालों वाले आदमी ने आंखें खोलकर अपनी बाएं ओर देखते हुए कहा। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसकी पीठ पर कछुए का खोल था। उस आदमी के बाल भी काले थे। महाराज, कबीले का सरदार आपको हर जगह ढूंढ रहा है। उसने कबीले के सदस्यों को आपको ढूंढने के लिए दुनिया भर में भेजा है, कृपया वापस आ जाए, उससे आपकी चिंता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। अधेड़ उम्र का यह व्यक्ति ब्लैक टोटो इस कबीले का सदस्य था जो ऊपरी क्षेत्र में 9 देव पशु कबीलों में से एक था। ये युवा लड़का ब्लैक टोटो कबीले का युवा मास्टर था जो कुछ महीने पहले कबीले को छोड़कर बिना बताए दुनिया भर में घूमने चला गया था। काले कछुए कबीले के सरदार ने उस युवक को ढूंढने के लिए बहुत से लोगों को भेजा था, लेकिन वह युवक बहुत चालाक था और एक ही ग्रह पर लंबे समय तक नहीं रहता था। काफी लंबे समय के बाद काले कछुए के कबीले का कोई व्यक्ति अंततः उसे ढूंढने में सफल हो गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह बूढ़ा आदमी मेरे बारे में चिंतित है। मैं तो यह मानूंगा कि वह उस दुनिया के बारे में चिंतित है जिसे वह मानता है कि मैं नष्ट कर दूंगा। यही वह चीज है जिसकी चिंता वह बूढ़ा आदमी शुरू से करता रहा है। मेरे आसपास के लोग उस बूढ़े आदमी को जो करना है करने दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। काले बालों वाले लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने इस दुनिया के बादशाह के सिर पर लात मारी और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। बादशाह कमरे की दीवार से टकरा गया। मैं इस दुनिया में नहीं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, युवक ने खड़े होते हुए कहा। महाराज, जाने की कोशिश मत करो, हमें मजबूर मत करो। अधेड़ उम्र के आदमी ने काले कछुए कबीले के राजकुमार के सामने खड़े होकर कहा। हमें कबीले के मालिक के आदेश का पालन करना होगा और आपको घर ले जाना होगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे पास उस बूढ़े आदमी के लिए समय नहीं है और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। युवक ने डाक टोटो कबीले के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखते हुए कहा। मैं जुवान वुकिन जब तक पूरे ब्रह्मांड का पता नहीं लगा लेता और कुछ मजा नहीं ले लेता तब तक वापस नहीं जाऊंगा। युवक जुवानबू कबीले से था जो काले कछुए का शाही कबीला था। कबीले का मुखिया 9 देव जानवर राजाओं में से एक था, साथ ही सफेद बाघ राजा और ड्रैगन राजा भी थे। युवा मास्टर जुवान, अगर मुझे कबीले के मास्टर से आदेश नहीं मिलते तो भी मैं आपके फैसले का सम्मान करता। माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा, कृपया शांति से आइए, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। और अगर मैं ऐसा न करूं, जुवान वुकिन ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, तब तो मुझे आप पर बल प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम शाही वंश के किसी व्यक्ति पर हमला करोगे और मुझे घायल कर दोगे? जुवान वुकिन ने भौंक चिढ़ाता, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाए बिना ले जाने के और भी कई तरीके हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह, मुझे इस पर बहुत संदेह है, जुवान वुकिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दरवाजे की ओर जाने लगा लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने आया और अपना हाथ बढ़ाया। जुवान वुकिन ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी और उसे अपना
हाथ पकड़ने दिया। अधेड़ उम्र के आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, यह इतना आसान नहीं होना चाहिए था जितना कि यह हो गया। ऐसा क्यों था कि विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने जुवान वुकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह भाग गया। यह एक क्लोन है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भागने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता एक विस्फोट हुआ। विस्फोट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और उसे थर्रा दिया। इस ग्रह से शाही महल का नामो निशान मिट गया। इस विस्फोट में दुनिया के एकमात्र सम्राट के साथ साथ पूरा शाही परिवार भी मारा गया। उस ग्रह का भविष्य एक पल में बदल गया। आग बुझने के बाद एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। उसके कपड़े अभी भी बरकरार थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह आग से प्रभावित हुआ था। यह वह अधेड़ उम्र का आदमी था जो काले कछुए कबीले के युवा सरदार को अपने साथ ले जाने आया था। उस आदमी ने आकाश की ओर देखते हुए आह भरी। उसने अपने कार्यों से दूसरे ग्रह के भाग्य को प्रभावित किया। उस कुलपति वाकई बहुत परेशान होंगे। वह भी बच निकला। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बड़बड़ा हुए कहा, तारांकित में बलिदान की प्रक्रिया से गुजर रहा था। उसने अभी अभी वांग जून से युद्ध समाप्त किया था और वह उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया था। कमरे का फर्श रक्त लाल था जो कुछ कुछ चिपचिपा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कमरा 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा था। कमरे में आत्माएं घूम रही थी जो दक्ष पर नजर रख रही थी। हमारे सवाल का जवाब दो। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी। दक्ष ने ये देखने के लिए इधर उधर देखा कि कौन बोल रहा है, लेकिन उसे आत्माओं के अलावा कोई नहीं मिला। हमारे सवालों का जवाब दो। आवाज फिर गूंजी। तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, दक्ष ने घोषणा की। हमारे सवालों का जवाब दो। आवाज ने फिर कहा, यह बेकार है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने सामने की ओर देखा और कमरे के दूसरी तरफ दरवाजा देखा। लगता है कि यही निकास द्वार है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। वह एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके पीछे से कोई और उस कमरे में दाखिल हो रहा है। दक्ष ने देखा कि वह व्यक्ति उसी संप्रदाय का एक अन्य शिष्य था जो उसके साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहा था। हमारे सवालों का जवाब दो। कमरे में फिर से आवाज गूंजी। कौन सा सवाल? नवागंतुक ने भी वही सवाल पूछा जो दक्ष ने पूछा था। हमारे सवालों का जवाब दो। उस आवाज ने ये शब्द दोहराए, तुम क्या बात कर रहे हो? भाड़ में जाओ, मैं आगे जा रहा हूँ, आदमी ने कहा और एक कदम आगे बढ़ाया और सामने के दरवाजे की ओर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक आत्मा चली और उस आदमी के शरीर से होकर गुजरी। दक्ष ने चेहरे पर उदासी लिए सब कुछ देखा। आत्मा के शरीर से बाहर निकलने के बाद आदमी का शरीर दो हिस्सों में बंध गया और जमीन पर गिर गया। तो ये कमरा भी एक परीक्षण है। आत्माएं हथियार है और अगर मैं उन सवालों का जवाब दिए बिना चला गया तो वे मुझ पर हमला करेंगे। समस्या यह है कि मुझे सवाल ही नहीं पता कि मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ। दक्ष ने भोग सिकुड़ना में जाओ। ऐसा नहीं है कि आत्माएं मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं उन्हें छू सकता हूँ और उनकी पिटाई कर सकता हूँ। वे मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती और मुझे उसकी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसने कहा जब उसने उस आदमी का शव जमीन पर पड़ा देखा। हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आवाज ने फिर कहा, तारांकित क्या है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। बुजुर्गों में से एक ने मृत्यु के भवन के बाहर दक्ष को देखते हुए पूछा, कोई जानकारी नहीं? मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, दूसरे बुजुर्ग ने जवाब दिया। ये क्या है? वह बिना सवाल किए कैसे जवाब दे सकता है? म्यू ने रुवान से पूछा जब वह मोचक्की हुई। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, रुवान जी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आह, ये तो उसे अंधाधुंध तरीके से लड़ने के लिए मजबूर करने जैसा है। हो सकता है कि वह इस परीक्षण से ना गुजर पाए, यहीं पर उसकी यात्रा समाप्त होती है। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, हाँ, उम्मीद है कि वह कोई गलती नहीं करेगा। उसे उस क्रिस्टल को कुचल देना चाहिए और उस जगह को छोड़ देना चाहिए। ये यात्रा उसके लिए पहले ही समाप्त हो चुकी है। उसके जीवन को खतरे में डालने का कोई कारण नहीं है। तारांकित, मेरे उत्तर पर प्रश्न करो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। दक्ष ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आवाज ने फिर पूछा। ऐसा लग रहा था मानो उसने दक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। जवाब यह है कि तुम मूर्ख हो, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह उत्तर देना चाहता था लेकिन बिना प्रश्न के यह असंभव था। वह भूतों की देखभाल करने के लिए चलने ही वाला था कि ने फिर से आवाज सुनी। सही जवाब, आवाज ने कहा। ये शब्द सुनते ही दक्ष के हाव भाव अजीब हो गए। क्या बकवास है? उसने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह काम कर गया। ये कैसे संभव था? ये कोई जवाब भी नहीं था और उसने झुंझलाहट में ऐसा कहा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जो व्यक्ति बिना सवाल के जवाब चाहता है वह मूर्ख है? और यही जवाब था। दक्ष आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। जब उसे काफी देर तक आवाज नहीं सुनाई दी तो उसे लगा कि अब परीक्षा खत्म हो गई है। फिर भी उसने खुद को तैयार कर लिया कि अगर आत्माएं उस पर हमला करने की कोशिश करेगी तो वह उनसे निपट लेगा। दक्ष ने चलना शुरू किया लेकिन किसी भी आत्मा ने उस पर हमला नहीं किया। जब उसे एहसास हुआ कि परीक्षा समाप्त हो गई है तो वह मुस्कुराया। ये बहुत कठिन था फिर भी बहुत सरल था। वह सभी आत्माओं को पार करते हुए कमरे के अंत में स्थित दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकल गया। तारांकित भाषा है, बधाई हो इल्मयू, आपके बेटे ने एक और परीक्षा पास कर ली है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सभी बुजुर्ग बात
बात करने लगे क्योंकि वे जवाब से आश्चर्यचकित थे और यह भी कि कैसे दक्ष ने इस अजीब परीक्षा को आसानी से पार कर लिया। ये बच्चा वास्तव में मेरी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। उसके पास वास्तव में अच्छा मौका है, रुवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पीछे खड़े शिष्य भी दक्ष के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित थे। क्या मैंने सचमुच एल्डर रुवान को मुस्कुराते हुए देखा? मैंने भी देखा। अद्भुत। शिष्यों को ये देखकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि जो कठोर बुजुर्ग पहले कभी नहीं मुस्कुराए थे वे उनके सामने मुस्कुरा रहे थे। रानकन तरान कन तरान कन तरान कन। दक्ष कमरे से बाहर निकला और एक लंबे गलियारे में चला गया जो कहीं जा रहा था। वह 20 मिनट से ज्यादा समय तक गलियारे से चलता रहा और एक चौराहे पर पहुंचा जहां 3 रास्ते थे। एक रास्ता बाएं ओर जा रहा था, दूसरा दाएं जा रहा था और आखिरी रास्ता सीधा जा रहा था। तीनों रास्ते सामान्य लग रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें कुछ भी गलत है। दक्ष ने बाएं ओर का रास्ता चुना और उसमें प्रवेश किया। वह फिर से 10 मिनट तक सीधे चलता रहा और एक बड़े क्षेत्र में पहुंच गया। पूरा मैदान पानी से भरी एक झील से घिरा हुआ था जो बहुत गहरी लग रही थी। दक्ष के पास झील पर एक छोटी नाव तैर रही थी। यह झील मैं इससे उड़कर पार कर सकता हूं, लेकिन इतनी सारी निगाहों के साथ जो मेरी हरकतों पर नजर रख रहे हैं ऐसा करना मुश्किल लगता है। मैं इससे तैर कर भी पार कर सकता हूं, लेकिन झील में कुछ खतरनाक होना चाहिए, अन्यथा उस नाव की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वह नाव भी बेहतर विकल्प नहीं लगती। यह एक और परीक्षा होनी चाहिए और यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं बिना किसी समस्या के उस नाव का उपयोग करके पार कर सकता हूं तो यह बहुत आसान होगा। दक्ष ने भोस्पोरियम वह नाव के करीब गया और उसे देखने लगा। लकड़ी की नाव बिल्कुल सामान्य लग रही थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति को ले जाने के लिए पर्याप्त बड़ी थी। नाव में एक छोटी सी बाल्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। जो भी हो, अगर यह एक परीक्षण है तो मैं केवल इस परीक्षण को पूरा कर सकता हूं। दक्ष ने नाव के अंदर कदम रखते हुए कहा। राकन 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 राकन। बाहर खड़े एल्ड अभी भी स्क्रीन का उपयोग करके मृत्यु के भवन के अंदर मौजूद शिष्यों पर नजर रख रहे थे। इस समय स्क्रीन पर वह शिष्य दिखाई दे रहा था जो आगे चल रहा था। वह बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि वह दूसरों से पहले दौड़ पूरी कर लेगा और जीत जाएगा। स्क्रीन की ओर देखते हुए एक बुजुर्ग ने कहा। नहीं, वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता। अगर वह आखिरी ट्रायल के अंत तक भी पहुंच जाता तो भी वह अकेले उसे पूरा नहीं कर पाता। वहां पहुंचने पर उसे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती। मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस इवेंट को इसी उद्देश्य से बनाया गया था। सच? तुमसे ये किसने कहा? मैं ऐसा नहीं कह सकता। जो भी हो यार, अगर यह जानकारी सच है तो यह कोई मंदिर का पुजारी ही होगा। मैं तुमसे उसका नाम नहीं पूछूंगा। दो बुजुर्ग आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी स्क्रीन बदल गई और दक्ष दिखाई देने लगी। दक्ष उनके सामने नाव में चढ़ गया। वह दर्द की झील में है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही उसकी चीखें सुनने वाले हैं, एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। सच है, वह इस मुकदमे को उतनी आसानी से पास नहीं कर सकता जितनी आसानी से उसने अन्य मुकदमे पास किए थे, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। म्यू यून और रुवान यह गहरी भो सिकोड़ना की ओर देख रहे थे। म्यू यून इतनी चिंतित थी कि यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियां बंद रखी और स्क्रीन पर दक्ष को देखा। चिंता मत करो, असली पुरुष दर्द के बारे में चिंता नहीं करते। मलिन निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है, वह सफल हो सकता है, और अगर वह असफल भी होता है तो आप जानते हैं कि वह सुरक्षित रहेगा। रुवान ने म्यू यून को दिलासा दिया क्योंकि उसने उसके चेहरे पर चिंता देखी थी। मैं ठीक हूँ, म्यू यून ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसके भाव शांत नहीं हुए। तारांकित नकन तरान कन। नाव झील के दूसरी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह आधी दूरी पर पहुंची वह रुक गई। दक्ष ने चाहे जो भी किया नाव आगे नहीं बढ़ी। उसने पानी की आवाज भी सुनी। उसने अपनी बाएं ओर देखा तो हवा के बीच से एक काला तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दिया जो नाव पर रखी बाल्टी पर गिर रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाल्टी पूरी तरह भर गई और बाल्टी में काला तरल गिरना बंद हो गया। वहीं बैठा ये सोच रहा था कि उसे बाल्टी और उसमें भरे काले तरल पदार्थ का क्या करना होगा। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी जो उसी आवाज जैसी लग रही थी जो पिछले कमरे में उससे सवाल पूछ रही थी। तुम्हारे पास की बाल्टी में कुछ है? अगर उस तरल पदार्थ की एक बूंद झील में गिरती है तो आत्माएं क्रोधित होकर बाहर आएंगी और तुम पर हमला करेगी। अगर उस तरल पदार्थ की एक बूंद नाव पर गिरती है तो नाव नष्ट हो जाएगी और तुम भूत आत्माओं की झील में समा जाओगे। अगर बाल्टी से शराब नहीं निकाली गई तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। अगर तुम 10 मिनट में इस कमरे को नहीं छोड़ते तो एक आत्मा तुम पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें मार डालेगी। तय करो कि तुम क्या करोगे। आवाज ने कहा। यह एक और पहेली की तरह लगता है। मुझे लगता है कि एल्डर सही थे। मृत्यु का हॉल शुद्ध साधना से ज्यादा अन्य क्षमताओं के बारे में है। जहां तक इस पहेली का सवाल है, ये वास्तव में जटिल है। मैं उस तरल को बाल्टी में नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं इसे बाहर भी नहीं फेंक सकता। अगर यह नाव पर गिरता है तो नाव नष्ट हो जाएगी और अगर यह पानी में गिरता है तो मुझ पर हमला किया जाएगा। बाल्टी से तरल निकाले बिना नाव आगे नहीं बढ़ेगी। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। तुम उस तरल को दूसरे कंटेनर में डाल सकती हो, बाल्टी साफ हो जाएगी। झुन ने दक्ष से कहा। जब वह पास में दिखाई दी मैं भी यही सोच रहा था,
लेकिन मुझे यकीन है कि इस पहेली के डिजाइनर को भी यही सोचना चाहिए था। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। तरानकन तरानकन तारांकित के मास्टर ने स्क्रीन पर दक्ष को देखकर बड़बड़ाया। मुझे लगता है कि उसे भी अपने पिता की तरह खुद से बात करने की आदत पड़ गई है। तरानकन 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 मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उन्होंने इस बात के बारे में सोचा होता तो वे पहेली में इसका उल्लेख करते। किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो और बस इसे करो। जुन ने जोर देकर कहा। ठीक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह अपने भंडारण रिंग से एक और बाल्टी लेकर आया और उसे नाव पर रख दिया। उसने वह बाल्टी उठाई जिसमें काला तरल पदार्थ था और उसे दूसरी बाल्टी में डालना शुरू कर दिया। तरानकन 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 तारांकित रूप से इसे इस तरह से खत्म नहीं करने जा रहा है। युवा लोग निश्चित रूप से यह सोचना पसंद करते हैं कि बुजुर्ग नहीं थे और वे जो सोच सकते थे उसे सोचे। मंदिर के मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तारांकित उड़ेल दिया और उसे खाली कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं थी कि इससे वह काम नहीं हुआ जो वह करना चाहता था। उसकी चिंताएं निराधार नहीं थी क्योंकि यह योजना तुरंत विफल हो गई। काला तरल पदार्थ गिरने के तुरंत बाद दूसरी बाल्टी पिघलने लगी। सारा तरल नाव के फर्श पर गिर गया। मुझे लगता है कि तुम सही थे, मैंने गलती की, फिर भी यह ठीक है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बस नाव से उतर जाओ और दूसरी तरफ चले जाओ। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अब मेरे पास कोई और विकल्प है? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा क्योंकि उसने देखा कि नाव भी पिघल रही है। नाव झील के पानी में डूबने लगी। दक्ष झील से कूद गया और झील के दूसरे छोर की ओर तैरने लगा। झील की आत्माएं बाहर निकल आए और उस पर हमला करने लगी, लेकिन वे उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। तकनीकी रूप से अब दक्ष के पास दोगुनी सुरक्षा थी। उच्च रैंकिंग वाले लोगों के लिए यह मंदिर के मास्टर के हार की वजह से था जिसमें ये क्षमता थी, और दक्ष के लिए यह उसके वंश और अंधेरे के नियम की वजह से था। यह भ्रम दक्ष के पक्ष में काम आया क्योंकि किसी ने उस पर संदेह नहीं किया और बस मान लिया कि यह हार था। दक्ष झील के दूसरी ओर तैर गया। कमरे के दूसरी ओर पहुंचने के बाद वह झील से बाहर निकल गया। तैरते समय उसने देखा कि कई आत्माएं उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। आत्माओं ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि दक्ष झील छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दक्ष झील के दूसरी ओर से निकलकर कमरे से बाहर चला गया। ये परीक्षाएं इतनी कठिन नहीं लगती, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान यात्रा रही है। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। ये हॉल ऑफ डेथ इतना बुरा नहीं है, दिव्य स्वर्ग संप्रदाय तो इससे भी ज्यादा बुरा था। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। दक्ष कमरे से बाहर निकला और खुद को रेत से भरे कमरे में पाया। उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया और पाया कि वह हिल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर रेत में फंस गए हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। उसने अपने शरीर को पीछे धकेलने के लिए अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका दूसरा पैर भी फंस गया था। वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। भले ही वह अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह अपने पैरों को मुक्त नहीं कर पाया। लगता है तुमने कोशिश का झंडा उठा लिया है, जुन ने दक्ष से कहा और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। इसका जिक्र मत करो, दक्ष ने झुंझलाहट में जवाब दिया क्योंकि वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। अगर ऐसा करना पड़े तो मैं इस रेत को काट दूंगा, दक्ष ने कहा और उसने एक और वज्र तलवार बनाई और उसका इस्तेमाल अपने पैरों को पकड़े हुए रेत को काटने के लिए किया। वह सावधानी बरत रहा था कि कहीं गलती से उसके पैर न कट जाएं, लेकिन उसे एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा। वज्र तलवार रेत पर लगी लेकिन वह रेत को काट नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार किसी अमर वस्तु पर लगी हो जिसे वज्र तलवार से काटना असंभव था। उसने बार बार कोशिश की लेकिन नतीजा वही रहा। रेत उसके हाथ को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कोई जानवर उसे छोड़ने को तैयार ही न हो। आखिर यह चीज क्या है? इसे वज्र तलवार से भी नहीं काटा जा सकता। आमतौर पर मैं इस जगह से निकलने के लिए टेलीप का इस्तेमाल करता, लेकिन डेथ हॉल के अंदर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि लोग देख रहे होंगे। दक्ष ने भूख सिकोड़ना। वहां से निकलना असंभव था। जब दक्ष सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है तो उसने जमीन पर हलचल महसूस की। रेत ऊपर जा रही है। नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ, यह एक बकवास रेत है। दक्ष ने चिल्लाते हुए देखा कि उसके पैर रेत में धंस गए हैं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। वह जानता था कि इस स्थिति में खुद को उजागर किए बिना कुछ भी करना असंभव था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी क्षण तक इंतजार करने की कोशिश की। वह जानता था कि यह शायद एक परीक्षा थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे सिर्फ एक शिष्य को रेत में दफनाने के लिए परीक्षण करें। निश्चित रूप से इसमें कुछ और भी था। वह इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने पूरे शरीर को फिर से अंतरिक्ष अवरोध से घेर लिया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके, भले ही वह रेत में समा जाए। अगर उसे लगता कि वह किसी खतरे में है और उसके बाद भी वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता तो वह केवल टेलीप का उपयोग कर सकता था और इसे टालने की कोशिश कर सकता था। उम्मीद करता था कि कोई भी यह नहीं देखेगा कि वह रेत से बच गया है और आखिरी कमरे में दिखाई दिया है। दक्ष का शरीर
शरीर रेत में धंस जा रहा था और जल्द ही उसकी कमर से नीचे का शरीर रेत में डूब गया। उसके शरीर का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही अभी भी बाहर था। कुछ और समय बीत गया और दक्ष पूरी तरह से रेत में समा गया। वह देख चाहता था कि उसके निगल जाने के बाद क्या हुआ, ताकि वह जान सके कि सुरक्षित स्थान पर टेलीप करना उचित है या नहीं, लेकिन निगल जाने के बाद उसने पाया कि वह नीचे गिर रहा है। दक्ष हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। तो यह कोई मौत का जाल नहीं था जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। भले ही यहाँ परीक्षण कठिन है, लेकिन किसी को खुद को बचाने का कोई मौका दिए बिना उसे मारना नहीं है। दक्ष ने खड़े होते हुए सोचा। उसने अपनी बल्लू की ओर देखा और पाया कि वह सड़क जैसी जगह पर खड़ा है। उसके दोनों तरफ दो ऊंची दीवारें थी जो सड़क के साथ साथ चल रही थी। दक्ष चलने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसे लगातार सुनाई दे रही थी, जिसने उसे बताया था कि उसे परीक्षा पास करने के लिए क्या करना होगा। उसी आवाज ने उससे बिना सवाल पूछे जवाब पूछा और उसी आवाज ने उसे काले तरल के बारे में बताया। तुम मौत की भूल भुलैया में आ गए हो। ये भूल भुलैया घातक जालों और बुरी आत्माओं से भरी हुई है। बचने के लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजो, असफल हो जाओगे और मर जाओगे। आवाज ने कहा। भूल भुलैया रेत से बेहतर। दक्ष ने आगे काम करना शुरू करते हुए कहा। वह सड़क पर तब तक चलता रहा जब तक सड़क 5 भागों में विभाजित नहीं हो गई, जो प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में जाती थी। प्रत्येक सड़क विशाल दीवारों से घिरी हुई थी, जिससे यह एक वास्तविक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। दक्ष ने आगे का रास्ता चुना और उस पर चलना जारी रखा। रास्ते में उसे कई विकल्प मिले जहां उसे वह रास्ता चुनना था जिस पर वह चलना चाहता था, लेकिन अंततः वह एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां एक दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया था। मुझे लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुना, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह कुछ हद तक निराश था कि उसे इतने लंबे समय तक चलना पड़ा और वह एक मृत अंत पर पहुंच गया। वह वापस जाने के लिए मुड़ा और एक अलग रास्ता चुना, लेकिन तभी उसे खतरे का एहसास हुआ। वह हवा में उछला और कुछ मीटर पीछे जाकर गिरा। उसने देखा कि जहां वह खड़ा था वहां जमीन फट गई। जमीन से एक इंसान निकला। उसके पास एक पीला कौशल था जो पूरी तरह से खून से रहित लग रहा था। उसके पास 2 तलवारें थी, प्रत्येक हाथ में एक तलवार, एक लाश कठपुतली। दक्ष ने भौं हुए कहा। वह मलिन की पृथ्वी स्तर की तलवार भी बाहर ले आया। मुझे लगता है कि यह वही जाल है जिसके बारे में वह आवाज बात कर रही थी। दक्ष ने लाश की कठपुतली को देखते हुए कहा। जो भी हो, अगर यह जाल है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा, लोनचेन ने गरजते हुए कहा और बिजली की तरह लाश कठपुतली की ओर दौड़ा। लाश की कठपुतली भी दक्ष की ओर बढ़ी और उसने अपनी तलवार से वार किया। दक्ष को उम्मीद थी कि कठपुतली उसकी साधना जितनी ही ताकतवर होगी, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार उन्होंने सभी के लिए परीक्षण निष्पक्ष बनाए थे। कठपुतली को उसकी साधना के अनुसार उसके जितना ही ताकतवर होना चाहिए था और उसकी साधना में उसकी सटीक ताकत नहीं दिखाई गई थी, इसलिए दक्ष का मानना था कि वह कठपुतली से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। दक्ष की तलवार कठपुतली की तलवार से टकरा गई। दक्ष के हाव भाव बदल गए जब उसे एहसास हुआ कि उसकी धारणा मजबूत थी। भले ही वह अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन लाश कठपुतली उससे ज्यादा शक्तिशाली थी। दक्ष को पीछे की ओर उछाला गया। दक्ष पीछे की ओर उछला और दीवार से टकराया। वह जमीन पर गिर गया और दीवार पर एक गड्ढा बन गया। दक्ष खड़ा हुआ और अपने कपड़े थपथपा लगा। मैं गलत था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी शारीरिक शक्ति एक पीक स्काईरियम कल्टिटर के बराबर है। मैं शुद्ध शक्ति का उपयोग करके नहीं जीत सकता और मैं निश्चित रूप से अपने वास्तविक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। यह बाधा बहुत खराब है, दक्ष ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि वह लाश की कठपुतली को देख रहा था। तुम्हें पहले से ही पता था कि यह आसान नहीं होगा, अब तुम इसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? जून ने दक्ष से पूछा। मुझे पता था कि यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। मुझे लगा कि मैं अपने असली कौशल की आवश्यकता के बिना भी इसे पास कर लूंगा। आखिर वह लाश कठपुतली उस परीक्षण में इतनी मजबूत क्यों है जिसका साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? यही एकमात्र कारण है कि मेरी गणना गलत है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जो भी हो, मैं वही उपयोग करूंगा जो मेरे पास है। यदि मैं शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता तो मैं केवल वही कौशल उपयोग करूंगा जो मैं अभी कर सकता हूं। और थोड़ा सा दिमाग, उसने कहा और अपनी तलवार को वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया। तरानकन 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 तारांकित लड़ने की दृढ़ता की उम्मीद थी। यह एक निराशा थी, मंदिर के मास्टर ने कहा जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने तलवार वापस रख ली है। छोटा दोस्त, हार मान लेना, यहाँ कोई समाधान नहीं है। उन्होंने बुदा या तारांकित बलिदान में उनकी यात्रा समाप्त हो गई है। मुझे उनसे और अधिक की उम्मीद थी। सभी बुजुर्ग जो कुछ देख रहे थे उससे निराश थे। उन्हें उम्मीद थी कि दक्ष कम से कम लड़ाई तो लड़ेगा, लेकिन एक बुजुर्ग के बेटे को डरा हुआ देखना उनकी उम्मीद से परे था। बाहर खड़े शिष्य भी आपस में बकबक करने लगे। उनमें से ज्यादातर दक्ष को काय बताकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने यह बात धीमी आवाज में कही ताकि इल्मयू उनकी बातचीत ना सुन ले। तारांकित ने भी अपने सेल के अंदर स्क्रीन पर नजर डाली। हम, मुझे लगता है कि आपके वंश से कोई व्यक्ति यहीं तक जा सकता है। हालांकि यह बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि
आपके चचेरे भाई का बेटा इतनी दूर तक पहुंच जाएगा, ये भूत मंदिर की महान शिक्षा के कारण ही होगा। अगर आपका बेटा होता तो हॉल ऑफ डेथ के अंदर कदम रखते ही उसकी मृत्यु हो जाती, महिला ने महेंद्र प्रताप से कहा और वह हंस पड़ी। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। दक्ष ने तलवार को अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया और लाश की कठपुतली को देखा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ निश्चय दिख रही थी। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उसने लड़ाई छोड़ दी है। वज्र की तलवार कला, दक्ष ने कहा जब उसने अपनी अधिकांश की ई का उपयोग करके एक बड़ी वज्र तलवार बनाने का प्रयास किया जो अभी तक उसकी क्षमता से अधिक थी। दक्ष के सामने एक वज्र तलवार बनाई गई जो लगातार बड़ी होती गई और अंततः 5 मीटर लंबी और आधा मीटर चौड़ी हो गई। मेरे दुश्मनों को काट दो, दक्ष ने गरजते हुए अपना हाथ लाश कठपुतली की ओर बढ़ाया। वज्र तलवार लाश कठपुतली के सिर पर वार कर रही थी। लाश कठपुतली जो लड़ाई शुरू होने के बाद से ही वहीं खड़ी थी, आखिरकार बिजली की गति से तलवार को चकमा देते हुए आगे बढ़ी। वह वज्र तलवार के हमले को बाल भर की दूरी से चकमा देने में कामयाब रहा। दक्ष को पता था कि यह एक संभावना है, इसलिए उसने वज्र तलवार के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि लाश कठपुतली वज्र तलवार को चकमा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। दक्ष लाश कठपुतली का हाथ पकड़े हुए उसके पास आया। दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को घुमाया तथा अपनी शारीरिक शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए लाश की कठपुतली को आकाश की ओर फेंक दिया। लाश कठपुतली दीवार की ओर उड़ गई, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर उसे दीवार के दूसरी तरफ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। लाश कठपुतली दीवार के दूसरे छोर पर जागीरी दीवार अब दक्ष और लाश कठपुतली को अलग कर रही थी। वह लाश कठपुतली उड़ नहीं सकती और वह दीवार भी नहीं तोड़ सकती। ये लड़ाई खत्म हो गई है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैं हैरान हूँ। अच्छा काम है। जून दक्ष के पास आया और उसकी प्रशंसा की। मैं हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ, दक्ष ने सहजता से जवाब दिया, जिस पर जून ने बस अपनी आंखें घुमाई। दक्ष उस जगह से जाने लगा और बाहर निकलने का सही रास्ता ढूंढने के लिए वापस चलने लगा। दक्ष भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए एक और घंटा बीत गया। इस एक घंटे के दौरान दक्ष कई बंद जगहों पर पहुंचा और उसे कई जाल मिले। कभी कभी दीवारों से निकले तीरों से उस पर हमला होता था, तो कभी कभी उसे ऐसे जानवर मिलते थे जो उस पर हमला करते थे। दक्ष को एहसास हुआ कि इस भूल भुलैया के सभी छोर पर जाल थे। एक और घंटे के संघर्ष के बाद दक्ष आखिरकार भूल भुलैया के अंत तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके कपड़े कई जगहों से हुए थे, उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह घायल भी हो गया था। उसके घाव साफ थे, लेकिन उसकी चोटें गंभीर नहीं थी। आखिरकार मैं बाहर निकलने पर हूँ, ये भूल भुलैया बहुत खराब है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा। जब वह जादूगर को छोड़कर एक कमरे में प्रवेश कर गया, उसने स्वयं को एक कमरे में पाया जिसमें साफ पानी का एक छोटा सा फव्वारा था। तुमने भूल भुलैया पार कर ली है, यह एक आराम करने की जगह है, तुम आधे घंटे तक आराम कर सकते हो और अपने घावों की देखभाल कर सकते हो। रहस्यमय आवाज फिर से दक्ष के सिर में गूंजी, जिसने उसे बताया कि यह एक साफ कमरा था। दक्ष आगे बढ़ा और फव्वारे से निकल रहे पानी का एक घूंट लिया। उसने पानी पिया और कुछ हद तक आराम और ताजगी महसूस की। वह फव्वारे के पास बैठ गया और आराम करने लगा। मुझे आश्चर्य है कि अभी कितने परीक्षण बाकी है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आधे दिन से ज्यादा समय से हूँ और पहले कमरे में अलग होने के बाद से मैंने किसी दूसरे शिष्य को नहीं देखा है। क्या हम अलग अलग परीक्षाओं से गुजर रहे हैं? यह उस गलियारे के दरवाजों की वजह से हो रहा होगा, दक्ष ने भों सिकोड़ना भी यही मानती हूँ, जून ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शिष्यों के बीच एक परीक्षण होना चाहिए था, है ना? जब वे सभी अलग अलग परीक्षणों का सामना करते हैं तो यह एक समान परीक्षण कैसे हो सकता है? जून ने असमंजस में पूछा। मुझे लगता है कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, इसमें भाग लेने वाले शिष्यों की बड़ी संख्या के साथ सभी को एक ही परीक्षण में शामिल करना असंभव है। कुछ को निश्चित रूप से शुरुआत में आसान परीक्षण मिलेगा, जबकि अन्य को कठिन परीक्षण मिलेगा। जैसे जैसे संख्या कम होती जाएगी, सभी शिष्यों को एक ही परीक्षण में शामिल करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि शुरुआत में उन्हें ऐसा ही मिलेगा, दक्ष ने छत की ओर देखते हुए जवाब दिया। समय समाप्त हो गया है, उसने कहा। जब उसने देखा कि उसके सामने दीवार पर एक दरवाजा खुल गया है, वह उठ खड़ा हुआ और विश्राम कक्ष से बाहर चला गया। दक्ष एक कमरे में दाखिल हुआ जो एक बड़ी शतरंज की बिसात जैसा लग रहा था। जमीन पर सफेद और काले रंग के बक्से थे जो शतरंज की बिसात के बक्सों जैसे लग रहे थे। बस फर्क इतना था कि यह टबाइट पैटर्न की जगह नाई बायना पैटर्न का था। दक्ष ने बोर्ड पर अपनी तरफ अलग अलग बक्सों में 17 काले कपड़े पहने इंसानों को खड़े देखा, जिससे एक खाली जगह बन गई जो ऐसा लग रहा था कि वह राजा की है। आखिरकार कोई तो यहाँ है। बच्चे जल्दी करो और उस जगह पर आओ ताकि हम शुरू कर सके। मैं इस कमरे में खड़े खड़े थक गया हूँ, चलो शुरू करते हैं ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं और मार सकूं। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता हूँ। दक्ष ने एक आवाज सुनी। दक्ष ने सामने की ओर देखा और वहां भी वही संरचना देखी। वहां 17 समान दिखने वाले सफेद कपड़े पहने हुए मनुष्य खड़े थे। वहां एक और व्यक्ति था जो राजा के स्थान पर खड़ा था। वह भूत मंदिर का एक शिष्य था जिसे दक्ष ने पहले देखा था। वह शिष्य एक शिखर आकाश क्षेत्र का साधक था, इसलिए स्पष्ट था कि वह वास्तव में
बहुत शक्तिशाली था। ये ताकत की लड़ाई नहीं लगती जहां तक शतरंज जैसी चीज का सवाल है। ये ट्रायल का मुख्य घटक होना चाहिए। क्या मुझे राजा की जगह पर खड़ा होना चाहिए और शतरंज के तरीके से लड़ना चाहिए? लेकिन ये शतरंज नहीं है, मैं नियम और कुछ भी नहीं जानता। बक्सों की संख्या भी गलत है, दक्ष ने सोचा और भोर सी कोरली। हमें यहाँ क्या करना चाहिए? दक्ष ने कमरे के दूसरी तरफ खड़े लाल बालों वाले शिष्य से पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? जब हमारे सामने लिया गई बोर्ड है तो हम और क्या कर सकते हैं? हमें लिया गई और हमारे पास मौजूद मोहरों का इस्तेमाल करके युद्ध करना चाहिए। केवल राजा जो बच जाएगा वही आगे बढ़ सकता है। अब चुप हो जाओ और राजा की जगह पर कदम रखो ताकि मैं युद्ध शुरू कर सकूं और तुम्हें मार सकूं, लाल बालों वाले शिष्य ने गुस्से में कहा और दक्ष को डांटा। हालांकि मैं नियमों को नहीं जानता, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। कोई बात नहीं, बस राजा के स्थान पर कदम रखो और युद्ध शुरू करो। अगर तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो अपना क्रिस्टल तोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। अपनी मूर्खता से मेरा समय बर्बाद मत करो, लाल बालों वाला लड़का झुंझलाहट में बोला। ये कमीना मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि उसका खून खोल रहा है और उसका गुस्सा बढ़ रहा है। उसे नजरअंदाज करो, अपना आप मत खोना। अगर उसे तुम्हारी असली ताकत पता होती और पता होता कि तुमने उसके जैसे कितने साधकों को मारा है तो वह तुम्हारे सामने कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। उसे बस एक चींटी समझो और उसे नजरअंदाज करो। जून ने दक्ष को शांत करने के लिए कहा। क्या तुम्हें इस खेल के बारे में कुछ पता है? मुझे कोई जानकारी नहीं है और बिना किसी जानकारी के अगर मैं वहां कदम रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, दक्ष ने जून से पूछा। जब उसकी नजर जमीन पर पड़े राजा के खाली बक्से पर पड़ी। तरानकन 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 वहां लिया गई है। मैंने उसे दुर्घटना के बाद लिया गई के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया और शायद वह अपनी यादों के कारण वह सब कुछ भूल गया है जो वह जानता था। मुये ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा। इसे कुचल दो क्रिस्टल, कृपया क्रिस्टल को कुचल दो, उसने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा सही निर्णय लेगा और परीक्षण छोड़ देगा। सच है, लिया गई के बारे में बिना किसी जानकारी के वह जीत नहीं सकता। अगर वह बोर्ड पर कदम रखेगा तो वह केवल मौत की तलाश में होगा। उसे क्रिस्टल को कुचलने की जरूरत है, रुआंग ने स्क्रीन पर दक्ष को घूरते हुए कहा। हम यहीं पर उसकी यात्रा समाप्त होती है। मुझे पता था कि यह कमीना कभी भी परीक्षण पूरा नहीं कर सकता। तो क्या हुआ अगर उसने कुछ लोगों को मार डाला और कुछ परीक्षण पूरे कर लिए? कोई भी व्यक्ति अगर भाग्यशाली हो तो कुछ परीक्षण पूरे कर सकता है। केवल बाद के चरणों में ही एक शिष्य की असली प्रतिभा दिखाई जा सकती है। इल्फुमिन ने अपने चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ सोचा जैसे कि वह दक्ष के दुर्भाग्य का आनंद ले रही थी। वह दक्ष को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे रुवान का समर्थन प्राप्त था जिसने उसका और उसके उम्मीदवार का अपमान किया था। तारांकित दिला सकती हूँ, जून ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए। कुछ न होने से तो जो भी हो बेहतर है, बस मुझे खेल के नियम बता दो, बाकी सब में संभाल लूंगा, दक्ष ने जून से कहा। अपने पिछले जीवन में दक्ष की मृत्यु के समय वह एक युवा कॉलेज छात्र था। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा था लेकिन वह महान नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह कुछ भी नहीं समझ सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह केवल पढ़ाई के बजाय अन्य चीजों पर अधिक प्रयास करता था। वह शतरंज क्लब का भी हिस्सा था और कॉलेज के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में से एक था। अगर उसे नियम पता होते और अगर वे शतरंज के समान होते तो उसे लगता कि वह अपनी योजना का उपयोग करके जीत सकता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको संक्षेप में नियम समझाता हूँ। आपकी तरफ की हर कठपुतली को लिया गई का एक टुकड़ा दर्शा चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो हर टुकड़े के शरीर पर एक नंबर लिखा होता है। पहले टुकड़े के शरीर पर नंबर 1 लिखा होता है और 17वें टुकड़े पर 17 नंबर लिखा होता है। आपको शायद 18 नंबर का माना जाएगा। जुन ने समझाना शुरू किया। अरे तुम बेकार हो, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अपना काम बोर्ड पर करो या यहाँ से भाग जाओ। यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो। मैंने अपने परीक्षणों को इतनी जल्दी इसलिए पास नहीं किया कि एक बेकार बच्चे के निर्णय का इंतजार करूं। मुझे दूसरों के बराबर पहुंचना है। लाल बालों वाले शिष्य गुस्से में चिल्लाते रहे लेकिन दक्ष ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जून पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी अपेक्षा करो और जो कह रहे थे वही कहते रहो, उसने जू से कहा और अपनी बाहें मोड़ ली तथा अपनी आंखें बोर्ड पर टिकाए रखा जिससे ऐसा लगे कि वह अपने निर्णय के बारे में सोच में खो गया है। तरानकन 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 तारांकित देर तक क्यों बोल रहा था? उसे बस क्रिस्टल को कुचलना था क्योंकि उसे इस परीक्षण को खत्म करने की कोई उम्मीद नहीं थी। शायद वह याद करने की कोशिश कर रहा है। अगर वह लिया गई के बारे में अपनी खोई हुई याददाश्त से कुछ याद कर सकता है तो उसके पास जीतने का मौका हो सकता है, रुआंग ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने अपना हाथ उसकी थोड़ी पर रखा और बड़ी दिलचस्पी से दक्ष के चेहरे को देखा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह गंभीरता से नहीं सोच रहा है? क्या मैं गलत थी? क्या वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है? उसने दक्ष के हाव भाव देखकर सोचा। तारा का तरानकन 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 यह बारी बारी से खेला जाने वाला खेल है। 1 से 9 तक की संख्या में टुकड़े सामान्य होते हैं जो प्रत्येक बार केवल एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। जब आपका टुकड़ा
टुकड़ा दूसरे खिलाड़ी के टुकड़े से ठीक पहले पहुंच जाता है तभी वे प्रतिद्वंद्वी के टुकड़े को मार सकते हैं। जुन ने कहा, ये शतरंज के मोहरों की तरह लगता है, लेकिन उसने मोहरों की तरह क्रॉस बॉक्स में हत्या करने के बारे में कुछ नहीं कहा। दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया जब उसने अग्रिम पंक्ति में खड़ी कठपुतलियों को देखा। क्या आगे के मोहरों के बारे में कोई नियम है? क्या वे प्रतिद्वंद्वी के मौजूद होने पर क्रॉस में आगे बढ़ सकते हैं? दक्ष ने जुन से पूछा। वे ऐसा नहीं कर सकते, वे केवल आगे बढ़ सकते हैं और सामने वालों को मार सकते हैं। जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इससे खेल और रणनीति दोनों ही बहुत बदल जाएंगे। मुझे लगता है कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। दक्ष ने सोचा और उसने गहरी सांस ली। मुझे अन्य टुकड़ों के बारे में बताओ। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए जून से पूछा। 10वें से 15वें मोहरे तक के मोहरे क्रॉस में केवल 2 कदम ही चल सकते हैं। यदि वे प्रतिद्वंदी के मोहरे से पहले पहुंच जाते हैं तो वे उसे मार सकते हैं। वे अपने से पहले या क्रॉस पर 1 कदम आगे बढ़कर मार सकते हैं। जुन ने अन्य मोहरों के बारे में बताया। तो मेरे पास 5 बिशप हैं जिनकी कुछ सीमाएं हैं और कुछ फायदे भी हैं। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लाल बालों वाला आदमी दक्ष पर चिल्लाता रहा मानो वह पागल हो रहा हो, क्योंकि वह उसे अनदेखा कर रहा था। दक्ष ने उसे नजरअंदाज करना जारी रखा और उसके टुकड़ों को बेहतर ढंग से समझने पर ध्यान केंद्रित किया। 16वां और 17वां टुकड़ा किसी भी दिशा में 3 कदम आगे बढ़ सकता है। सामने या क्रॉस अन्य हत्या के तरीके समान है। जुन ने बाकी टुकड़ों के बारे में बताया। तो वे सिर्फ अपन रानियां हैं। मैं समझ गया। राजा कितने कदम चल सकता है? दक्ष ने जुन से पूछा, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा मोहरा था जिसके बारे में उसे अब तक पता नहीं था। राजा खेल में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए यदि आपके मोहरे पहले मर जाते हैं तो प्रतिद्वंदी आपको आसानी से मार सकता है और आप बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मोहरों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना सुनिश्चित करें। अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं आपको भी सलाह दूंगा। जून ने दक्ष से कहा। दक्ष अपनी सांस रोक नहीं सका। यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन होने वाला है। दक्ष ने सोचा और उसने गहरी सांस ली। तुम एक घटिया इंसान हो, हिम्मत रखो और डरपोक जानवर बनना बंद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम 5 सेकंड में उस बॉक्स के अंदर कदम नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम उस क्रिस्टल को तोड़ दो और मौत के हॉल से बच जाओ। लाल बालों वाला लड़का गरजते हुए बोला और उसने दक्ष की ओर अपनी उंगली उठाए। अगर वह कर सकता तो वह अपनी साइड से बाहर निकलकर दक्ष पर वहीं और अभी हमला कर देता, लेकिन अपनी जगह पर कदम रखने के बाद वह अपनी स्थिति में फंस गया था। वह दक्ष के बोर्ड के अंदर कदम रखने या इस जगह से चले जाने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। 5 सेकंड हो, मैं तब तक इंतजार करूंगा, दक्ष ने कहा और पीछे गया और लाल बालों वाले आदमी को और अधिक परेशान करने के लिए दीवार पर अपनी पीठ टिका कर खड़ा हो गया। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, कसम खाता हूँ, लाल बालों वाला लड़का चिल्लाया जब उसने देखा कि दक्ष उसका मजाक उड़ा रहा था। देखा 5 सेकंड पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मैं यहाँ कई दिनों तक रह सकता हूँ और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अपनी मोटी खोपड़ी में यह बात डाल दो। जहाँ तक मौत की बात है, जरूर अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे अब तुम्हारे साथ खेलने का मन कर रहा है, दक्ष ने कहा और लाल बालों वाले लड़के द्वारा उसे दिया गया समय खत्म होने के बाद वह बोर्ड की ओर बढ़ने लगा। वह बोर्ड के सामने खड़े लाल बालों वाले लड़के की ओर मुस्कुराया। वह एक कदम आगे बढ़ा और खेल में अपना स्थान ले लिया। अच्छा, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दर्द कैसा होता है। तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे, लाल बालों वाले लड़के ने गरजते हुए कहा और अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा किया। तो क्या हुआ अगर तुम क्रोधित हो? ऐसा नहीं है कि तुम इस परीक्षण से बचकर भविष्य में मेरे लिए परेशानी बनने जा रहे हो। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम पहले थे। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे भी दूसरों के साथ मिलना है। मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए असीमित खाली समय नहीं है, दक्ष ने लापरवाही से कहा और उसने लाल बालों वाले लड़के को उपहास पूर्वक देखा। वह लाल बालों वाले लड़के को 2 कारणों से परेशान कर रहा था। सबसे पहले क्योंकि वह उस व्यक्ति पर गुस्सा था और वह उसे दुखी करना चाहता था। दूसरे, ये दिमाग का खेल था और जितना अधिक वह प्रतिद्वंदी को गुस्सा दिलाता उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होती, क्योंकि प्रतिद्वंदी अपना पूरा ध्यान खेल पर केंद्रित नहीं कर पाता। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक इतने दिखावटी बने रहोगे, लाल बालों वाले लड़के ने गुस्से में अपने दांत भींच हुए कहा। नंबर 1, 1 कदम आगे बढ़ो, उसने अपने मोहरे को आगे बढ़ने का आदेश देते हुए कहा। नंबर 5, अपना पहला कदम उठाओ, दक्ष ने तुरंत जवाब दिया। नंबर 1, 1 और कदम आगे, लाल बालों वाला लड़का बोला। यह एक बच्चे के साथ खेलने जैसा है। तुम बहुत सावधान हो और हर चाल चलने में इतना समय ले रहे हो। तुम सच में होशियार नहीं हो, है ना? दक्ष ने फिर से चाल चलते हुए हंसते हुए कहा। उसने वह मोहरा बनाया जो लाल बालों वाले लड़के के मोहरे वाली लेन पर था। उनमें से हर कोई एक के बाद एक चाल चलता रहा, लेकिन लाल बालों वाला लड़का वास्तव में दक्ष की बातों से प्रभावित लग रहा था। वह दक्ष को गलत साबित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के की साधना बहुत अच्छी है,
है, लेकिन उसका क्रोध प्रबंधन बहुत खराब है, यह मेरे पक्ष में काम कर सकता है। दक्ष ने लाल बालों वाले लड़के के चेहरे को देखते हुए सोचा। नंबर 3 सफेद राजा के नंबर 4 को मार डालो, दक्ष ने आदेश दिया, क्योंकि उसे दुश्मन के मोहरे को मारने का अवसर दिखाई दिया। काले कपड़े पहने मुर्दे की कठपुतली ने अपनी तलवार उठाए और उसे घुमाया। उसने अपने सामने खड़े सफेद कपड़े वाले कठपुतली का सिर काट दिया। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, तुम एक बेकार आदमी हो जो ठीक से खेल नहीं सकता। तुम पहले ही एक मोहरा हार चुके हो। यह अजीब है कि तुम मुझे मारने के बारे में शेख ही बार रहे थे, जबकि तुम मेरे मोहरों को भी नहीं मार सकते। तुम्हें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और मुझे तुम्हें मारने देना चाहिए। ये खेल उबाऊ है जब मैं एक बच्चे के दिमाग के खिलाफ हूँ जो मेरे मोहरों को भी नहीं मार सकता। दक्ष ने बालों वाले लड़के को अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ देखा। तुम कमीने, बेवकूफ मत बनो, क्या तुम मेरे टुकड़े भूल गए हो? लाल बालों वाला लड़का मुस्कुराते हुए बोला। नंबर 15 क्रॉस में 2 कदम आगे बढ़ो और नंबर 3 को मार दो, उसने अपने मोहरों को आदेश देते हुए कहा। उसका मोहरा आगे बढ़ा और उसने दक्ष के मोहरे पर हमला कर दिया और उसे एक क्षण में ही मार डाला। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि उसने अपने बचाव में कोई कमी छोड़ दी थी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। नंबर 16 उत्तर पश्चिम की ओर 3 कदम बढ़ो, दक्ष ने अपनी रानी को आदेश दिया। क्या तुम सच में अब बड़े टुकड़े भेजना चाहते हो? अगर तुम उन्हें खो दोगे तो तुम नुकसान में रहोगे। जुन ने दक्ष को चेतावनी दी, इस बारे में चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसे अपने बड़े मोहरे से फंसा रहा हूँ और अगर वह चारा खा लेता है तो यह मेरी जीत होगी। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए उत्तर दिया। यह आदान प्रदान कुछ और समय तक जारी रहा, क्योंकि लाल बालों वाला लड़का दक्ष के बड़े टुकड़े को मारने के प्रयास में अपने कमजोर टुकड़ों को खोता रहा, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुआ। दक्ष वास्तव में चारा डालने में बहुत सावधान था और हमेशा पहले से ही योजना बनाकर रखता था कि उसे कैसे जवाबी हमला करना है। लाल बालों वाला लड़का अपने ज्ञान और अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों को प्रभावित करने दे रहा था, जबकि दक्ष अपने उस दर्शन का पालन कर रहा था जो उसने शतरंज खेलते समय अपनाया था। वह 5 कदम आगे की सोच रहा था। सौभाग्य से सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। लाल बालों वाला लड़का वास्तव में आलोचनात्मक सोच और स्थिति के अनुसार समायोजन करने में बहुत खराब था। दक्ष के मजाक के कारण उसकी भावना हर जगह घूम रही थी। उसके मोहरे लगातार मरते रहे। दक्ष ने अपना बड़ा मोहरा और कुछ मोहरे भी खो दिए, लेकिन ये स्पष्ट था कि दक्ष अभी भी लाभ में था। कुछ ही समय में लाल बालों वाले लड़के ने अपने अधिकांश मोहरे खो दिए और उसके पास केवल एक रानी बची थी, जबकि दक्ष के पास 4 मोहरे और एक रानी थी। लाल बालों वाले लड़के के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था, जैसे कि अब दक्ष की बारी थी और उसकी रानी को घेर लिया गया था। नंबर 3 सफेद राजा के नंबर 17 को मार डालो, दक्ष ने अपने मोहरे को आदेश दिया। प्यादे ने भाव शून्य चेहरे के साथ अपनी तलवार घुमाई और तलवार से वार कर दिया। रानी का सिर पूर्व दिशा में अलग हो गया, जो शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। लाल बालों वाला लड़का भयभीत था, क्योंकि उसे पता था कि क्या होने वाला है। वह अपने क्रिस्टल को कुचलने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर एक ऐसी ताकत से बंधा हुआ था जो उसे अपना शरीर हिलाने की अनुमति नहीं दे रही थी। चिकी, तुम आगे नहीं बढ़ सकते और तुम्हारे पास कोई मोहरा भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जब तक वे तुम्हें मार नहीं देते तब तक मेरे पास असीमित चालें होंगी। दक्ष ने लाल बालों वाले लड़के के पीले चेहरे को देखते हुए कहा। दक्ष ने कहा, अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज मत करना जिसे नाराज करने का तुम जोखिम नहीं उठा सकते। वह अपनी यो को चलने का आदेश देने ही वाला था, लेकिन जब उसने लाल बालों वाले आदमी को बोलते देखा तो वह रुक गया। रुको रुको, उन्हें मुझ पर हमला करने के लिए मत कहो, मुझे तुम्हें कुछ देने दो। अगर तुम खुद को मार दो और मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारी माँ को अपना सब कुछ दे दूंगा। मैं एक बुजुर्ग का बेटा हूँ, मेरे पिता भी उसे अपनी सारी संपत्ति और खजाने दे देंगे। वह उन सभी संसाधनों के साथ हमेशा खुशी से रहेगी। यह सब संभव है अगर तुम बस खुद को मार दो और मुझे जाने दो। लाल बालों वाले लड़के ने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा, मैं सोच रहा था कि तुम क्या कहने जा रहे हो, लेकिन यह वही था। मुझे पता था कि तुम एक मूर्ख हो, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि वह यह मान ले कि यह काम करेगा। 17वें नंबर पर श्वेत राजा को मार डालो और उसकी पीड़ा समाप्त करो, दक्ष ने रानी को अपनी ओर से आदेश दिया। रानी लाल बालों वाले लड़के के पास गई, उसके सीने में हाथ डाला और उसका दिल बाहर निकाला। उसने उस दिल को उसकी आंखों के सामने कुचल दिया। इसके बाद उसने उसके सिर पर मुक्का भी मारा, जिससे उसका सिर तुरंत फल की तरह फट गया। उसके सिर के अंदरूनी हिस्से हर जगह बिखर गए, जिनमें से कुछ रानी के चेहरे पर भी गिरे। तरान कंतरान कंतारा कंतारान के उसने एक प्रमुख प्रतिद्वंदी को हरा दिया। सभी बुजुर्ग जो देख रहे थे वे दक्ष की जीत देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी दक्ष की सफलता के लिए मयन को बधाई देने लगे। केवल कुछ ही बुजुर्ग थे जो खुश नहीं थे। उनमें से एक लाल बालों वाले लड़के का पिता था जो अभी मारा गया था, लेकिन दक्ष उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन
लेकिन कुछ नहीं बोला। तारांकित से मुक्त हो गया है। अब वह राजा की तरह उसी स्थिति में फंसा हुआ नहीं था, वह कमरे में इधर उधर रहने में सक्षम था। उसने देखा कि उसके सामने एक दरवाजा खुल गया। धन्यवाद शुन, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए शुन को धन्यवाद दिया। मैंने तुम्हें केवल नियम बताए थे, बाकी सब तुमने खुद ही किया। तुमने वाकई बहुत अच्छा खेला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बेशक मैं होशियार हूँ, मैं तुम्हें हमारी यात्रा की शुरुआत से ही यह बता रहा हूँ। दक्ष ने दरवाजे में प्रवेश करते हुए हंसते हुए कहा, मुझे अभी भी इस पर बहुत संदेह है। जुन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दक्ष दरवाजे से अंदर आया और लिया गई कमरे से बाहर निकलकर एक अलग जगह पर दिखा दिया, जहां ऐसा लग रहा था कि वहां पहले से ही लोग मौजूद थे। वह एक कमरे में था जिसमें पहले से ही 4 लोग थे। दक्ष यहां आने वाला 5वां व्यक्ति था। दक्ष से पहले यहां आए सभी 4 लोगों की साधना दक्ष से अधिक थी। उनमें से 2 शीर्ष आकाश क्षेत्र साधक थे, जबकि उनमें से एक 7वें चरण का आकाश क्षेत्र साधक था। यहाँ अंतिम व्यक्ति आकाश क्षेत्र साधक का 5वां चरण था। दक्ष बाकी सब की तुलना में कमजोर था, क्योंकि वह केवल आकाश क्षेत्र के प्रथम चरण में था, लेकिन उसकी असली ताकत उसके साधना क्षेत्र के लोगों से कहीं अधिक थी। अन्य शिष्य जो अपने पिछले परीक्षणों में सफल हुए, क्या ये वह प्रतीक्षा कक्ष है जहां हम उन अन्य लोगों की प्रतीक्षा करते हैं जो समान संख्या में परीक्षणों में सफल होते हैं? मुझे लगता है कि इस बिंदु के बाद परीक्षण एक साथ आ जाते हैं। मेरी समझ से अब तक अधिकांश प्रतिभागियों को बाहर हो जाना चाहिए था। जो लोग यहां तक पहुंच सकते हैं वे निश्चित रूप से शीर्ष पर होंगे। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने सफल होंगे, दक्ष ने सोचा, क्योंकि वह भी अन्य शिष्यों की तरह किनारे पर बैठा था। एक बच्चा यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह हिल्डमयन का बेटा है। वह आकाश क्षेत्र का साधक भी नहीं है, वह यहाँ कैसे पहुंच सकता है? 5वें चरण के आकाश क्षेत्र के साधक ने भोर, ठीक वैसे ही जैसे आप वहां पहुंचते हैं। उसे एक आसान परीक्षण मिला होगा जिसमें ताकत पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। पीक स्काईरियम कल्टिटर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, जब तक परीक्षण में सफल होने वाले सभी लोग यहाँ हैं और बाकी सभी बाहर हो चुके हैं, हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं। उम्मीद है कि वे हमें लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाएंगे। 7वें चरण के आकाश क्षेत्र के साधक ने प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए कहा, वमिन को भी रास्ते में ही आना चाहिए। मैंने सोचा था कि वह जल्दी ही आ जाएगा, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? पीक स्काईरियल साधक ने भौं सरते हुए कहा, वह नहीं जानता था कि जिस साधक के बारे में वह बात कर रहा था उसे पिछले परीक्षण में दक्ष ने पहले ही मार दिया था। 10 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा और किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर से कदमों की आवाज सुनी। सभी ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। यह वही है, वह यहाँ 6ठा व्यक्ति है। दक्ष ने यहाँ पहुंचे नए व्यक्ति को देखकर बुदबुदाया। यह मियन थी, वह वही लड़की थी जो मौत के हॉल में वांग जुन के साथ आई थी। वह उस लड़की की बहन भी थी जिसने मलिन को मारा था। दक्ष को भी पता था कि वह छाया के पीछे से मलिन की मौत में गहराई से शामिल थी। उसके अनुसार वही तार खींच रही थी। मियन ने कमरे में प्रवेश किया और कमरे के दूसरे छोर पर नीचे देखने से पहले उसने केवल एक बार दक्ष की ओर देखा। उसमें वाकई कुछ अजीब बात है, वह सामान्य नहीं लगती। दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए सोचा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा है। ऐसा लगता है कि वह आभा उसकी साधना को छिपा रही है। वह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर कोई उसे साधना छिपाते हुए नहीं पकड़ सकता तो उसका कौशल स्वर्ग के कफन जितना मजबूत होना चाहिए जो तुम्हें अपने पहले ट्रायल में ब्लडलाइन मंदिर से मिला था। मुझे पता है वह अपनी साधना को मध्य आकाशीय क्षेत्र की साधिका की तरह बना रही है। वह कम से कम आकाशीय क्षेत्र के उच्च स्तर पर है, शायद 10वें स्तर पर भी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा, जो भी हो वह अपनी साधना को जितना चाहे छिपा सकती है। अगर यह शक्ति का परीक्षण है तो मैं उसे हरा दूंगा, और अगर यह बुद्धि का परीक्षण है तो मैं उसे हरा दूंगा। मैं हारने वाला नहीं हूँ। रहस्य क्षेत्र वास्तव में दिलचस्प है और जानकारी प्राप्त करने के लिए मंदिर के ऊपरी क्षेत्रों में प्रवेश करने की मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उसने जून से कहा, बस उसके आसपास सावधान रहना। मुझे लगता है कि वह यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे खतरनाक है। उससे कम मत आंकना। जून ने पूरी गंभीरता से दक्ष को याद दिलाया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दक्ष को दुश्मन को सब बनने के लिए नुकसान उठाना पड़े। मैं सावधान रहूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दक्ष ने जून से कहा, मैं अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। यह अच्छी बात है, जून ने उत्तर दिया। कुछ समय बाद एक और शिष्य कमरे में दाखिल हुआ। यह एक और पीक स्काईरियम कल्टिवेटर था। जैसे जैसे नए शिष्य आते गए समय बीतता गया। जैसे ही 10वां शिष्य यहाँ पहुंचा प्रवेश द्वार बंद हो गया। मुझे लगता है कि अब हमारे पास बस इतना ही है। आखिरकार हम परीक्षण का अगला भाग शुरू कर सकते हैं, शिष्यों ने कहा जब वे प्रवेश द्वार बंद होते देखकर खड़े हुए, जिसका मतलब था कि पिछले परीक्षणों में सफल होने वाले सभी शिष्य पहले से ही यहाँ थे। बाकी सभी को बाहर कर दिया गया। यहाँ मौजूद 10 शिष्यों में सिर्फ एक लड़की थी। मियन यहाँ अकेली लड़की थी। दूसरी ओर दक्ष आकाश क्षेत्र साधना के पहले चरण के साथ यहाँ सबसे कमजोर साधना वाली व्यक्ति थी।
मिलियन आकाश क्षेत्र साधना के चौथे चरण के साथ दूसरी सबसे कमजोर थी, लेकिन दक्ष जानती थी कि वह शायद यहाँ सबसे मजबूत थी और उसकी साधना नकली थी। प्रवेश द्वार बंद होने के बाद सामने की दीवार पर एक और दरवाजा दिखाई दिया। चलो अगले परीक्षण के लिए चले। पीक स्काईरियम कल्टीवेटर्स ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, भी उनके पीछे चला गया। सभी 10 शिष्य एक बड़े कमरे में पहुंच गए। उनके सामने 10 सीढ़ियां थी जो आगे की ओर जा रही थी। एक सीढ़ी चुनो और पहले पायदान पर खड़े हो जाओ। रहस्यमय आवाज फिर से कमरे में गूंजी और उन सबको यही करने को कहा। पीक स्काईरियम कल्टीवेटर सबसे तेज थे क्योंकि उन्होंने तुरंत एक सीढ़ी चुन ली और पहले पायदान पर खड़े हो गए। बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। दक्ष ने आखिरी सीढ़ी चुनी क्योंकि वही एकमात्र बची हुई सीढ़ी थी। उसने अपने लिए सीढ़ियां चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं की क्योंकि उसका मानना था कि यह सभी सीढ़ियां एक जैसी है और परीक्षण अलग अलग है। भले ही सीढ़ियों का चयन कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, लेकिन अगर वह चुनने वाला पहला व्यक्ति होता तो भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सभी सीढ़ियां एक जैसी दिखती थी और इसका मतलब था कि आप बिना ये जाने कि आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं बस अनुमान लगाना। शिष्यों में से एक ने सीढ़ियों पर दूसरा कदम रखने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने दूसरों से कहा, ये सीढ़ियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अन्य शिष्यों ने भी यही प्रयास किया, लेकिन वे भी आगे नहीं बढ़ सके। दक्ष को यह वैसा ही लगा जैसा उसने शतरंज के मैदान में सामना किया था। कुछ प्रकार के नियम तो होंगे ही, दक्ष ने सोचा जब वह रहस्यमय आवाज का इंतजार कर रहा था जो उन्हें मुकदमे की बाकी बातें बताए। जब दक्ष इंतजार कर रहा था तो उसके सामने एक 9 मुंह वाला पासा आया। वह उसके सामने तैरने लगा। जब वह सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है तो उसने एक आवाज सुनी, इस परीक्षण का उद्देश्य सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचना है। जो सफल होगा वह मृत्यु बलिदान जीतेगा और अन्य 9 को मृत्यु के हॉल में बलिदान कर दिया जाएगा। दक्ष और अन्य लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। यह मंदिर का पुजारी था जो मृत्यु बलि संभाल रहा था। आपके सामने रखा गया पासा इस परीक्षण में आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। प्रत्येक सीढ़ी पर कुछ शब्द लिखे हैं जो आपके उन पर कदम रखने पर स्पष्ट हो जाएंगे। जब आप पासा घुमाएंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वह आपके वर्तमान चरण में आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों की संख्या होगी। आपको सीढ़ियों पर लिखे शब्दों का पालन करना होगा। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक शीर्ष पर पहुंच जाएगा वह विजेता होगा। आपको बस इतना ही जानना है। अभी शुरू करें। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह परीक्षण भाग्य पर आधारित है। दक्ष ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, यह सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं करता है। मंदिर के पुजारी ने दक्ष की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मंदिर के पुजारी को अच्छी बातें सुनने को मिल लेंगी। भले ही वह इतनी दूर खड़ा था, लेकिन वह फिर भी सावधान था और उसने केवल वही बातें कही जो उसे पता था कि उसे परेशानी में नहीं डाल सकती। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने तैर रहे पासे को पकड़ लिया। उसने अपने सामने पासे उछाले। पासे हवा में घूमते रहे और 3 नंबर पर रुक गए। 3 दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब वह हिलने में सक्षम था। वह 3 सीढ़ियां चढ़ गया और सीढ़ी की चौथी सीढ़ी पर रुक गया। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए सीढ़ियां चमकने लगी। एक हाथ के बदले 2 हाथ, एक पैर के बदले 2 पैर। दक्ष ने शब्द पढ़े, इसका क्या मतलब है? उसने भों सिकोड़ागाने नुकसान होगा। यदि आप एक हाथ का बलिदान करते हैं तो दूसरों को भी एक हाथ खोना पड़ेगा, लेकिन उन्हें 2 हाथ खोने का दर्द महसूस होगा। मंदिर के पुजारी ने दक्ष को शब्दों का अर्थ समझाया। अन्य शिष्यों ने गहरी चिंता के साथ दक्ष को देखा और सोचा कि वह उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाएगा। सुनो यार, इस खेल के लिए तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो इस खेल को केवल किस्मत पर आधारित रखते हैं। मुझे यह यकीन है कि इस तरह से तुम्हें शीर्ष पर पहुंचने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कुछ शिष्यों ने दक्ष को कुछ न करने और इस खेल को छोड़ने के लिए मनाना शुरू कर दिया। शब्दों में यह नहीं कहा गया था कि उसे खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत है। क्या वे सोचते हैं कि मैं वाकई इतना मूर्ख हूं कि मैं उनकी बातें मान लूंगा? मैं इस अवसर का उपयोग उनके हाथ काटकर दर्द से उनका दिमाग तोड़ने के लिए कर सकता हूं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा शरीर और मेरा खून उनसे ज्यादा कीमती है। मैं दूसरों को दर्द और वही सजा देने के लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दक्ष ने सोचा, मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। दक्ष ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा शब्द उसके सामने से गायब हो गए। पासे भी गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। अच्छा काम है यार, तुम होशियार हो, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। उसे मनाने की कोशिश कर रहे शिष्यों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मूर्ख सोचता है कि मैं नहीं समझ सकता कि वह क्या सोच रहा है। दक्ष ने भावशून्य चेहरे वाले उस आदमी को देखते हुए सोचा। अब पासा उसके सामने था। आदमी ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। हा, नंबर 9, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पासे पर नंबर देखकर वह आदमी हंसा। उसे अधिकतम रोल मिले थे। वह 9 सीढ़ियां चढ़कर 10वीं सीढ़ी पर रुक गया। जैसे ही आदमी के सामने आए सीढ़ियां चमकने लगी। मुझे भी ऐसा ही फायदा मिले। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब घंटों तक दर्द में रोते रहो। आदमी ने शब्दों को पढ़ना शुरू करने से पहले सोचा। जैसे ही उसने शब्द पढ़े उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जो शब्द पढ़ रहा था उन पर उसे
विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुमने अपना दाहिना हाथ काट लिया? उसने रोते हुए चेहरा बनाते हुए कहा। ये क्या है? इसमें बस इतना लिखा है कि मुझे अपना हाथ काटना है, इसमें ये भी नहीं बताया गया कि दूसरों को दर्द होगा या नहीं। बस इतना ही नहीं हो सकता? कृपया इन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझाए। उस व्यक्ति ने मंदिर के पुजारी की ओर देखते हुए पूछा। इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपना हाथ काटना होगा। सभी कार्य या कदम उठाने से आपको मिलने वाले लाभ एक जैसे नहीं होंगे। कुछ सभी के लिए बुरे हो सकते हैं, जबकि कुछ सिर्फ आपके लिए बुरे हो सकते हैं। कुछ दूसरों के लिए बुरे भी हो सकते हैं, आपके लिए नहीं। आपको वह मिला है जो सिर्फ आपके लिए बुरा है, लेकिन आपको उसे करना ही होगा। अगर आप इसे 9 मिनट से कम समय में नहीं करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, मंदिर के पुजारी ने समझाया। मंदिर के पुजारी की पुष्टि के बाद उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। उसने अपनी अंगूठी से तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ कट गया। उसका अलग हुआ हाथ सीढ़ियों पर गिर गया। आदमी ने देखा कि उसका हाथ सीढ़ियों में समा गया है और वह अपने दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी मांसपेशियों को उभार रहा था। अच्छा, मंदिर के पुजारी ने अपना सिर हिलाया। पासा दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। अब यह मियन के सामने था। मियन ने पासा पकड़ा और उसे घुमाया। पासा एक बार फिर 9 नंबर पर गिरा। मियन सीढ़ियां चढ़ती हुई 10वीं सीढ़ी पर पहुंच गई। उसकी सीढ़ियां चमकने लगी और मियन के सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। 3 कदम नीचे आओ। मियन ने शब्द पढ़े। उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था और 3 सीढ़ियां नीचे उतरी। वह 7वीं सीढ़ी पर खड़ी हो गई। सीढ़ियों की चमक बंद हो गई। पासे गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुए। इस बार पासा एक शीर्ष आकाश शिष्य के समक्ष प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने पासा फेंका जो 1 पर रुका। वो व्यक्ति एक सीढ़ी चढ़ते समय कोसता रहा और अंत में दूसरी सीढ़ी पर आ गया। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां फिर से चमकने लगी। उन्होंने कहा, 5 मिनट में घातक मानसिक भ्रम की भूल भुलैया को पार करके 10 और सीढ़ियां चढ़ो। असफल होने पर 1 कदम पीछे हट जाओ। ये घातक मानसिक भ्रम की कौन सी भूल भुलैया है? आदमी ने असमंजस में पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह मंदिर के पुजारी से पूछने के लिए पीछे मुड़ पाता, उसने अपने आसपास का माहौल बदलते देखा, क्योंकि उसने खुद को एक खूनी भूल भुलैया में खड़ा पाया। दक्ष और बाकी लोग उस आदमी को चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। पहले कुछ सेकंड तक तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वह चीखने लगा मानो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। 5 मिनट बीत गए और उस आदमी ने सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी आंखें खोली। मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मानो उसे खुद इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। तुम मौत की भूल भुलैया को पार करने में असफल रहे। 1 कदम पीछे हटो। आदमी के सामने शब्द बदल गए। वह आदमी आह भरते हुए नीचे उतरा और अंततः उसी पहली सीढ़ी पर पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। ये दिलचस्प है तो इस आखिरी परीक्षा का एक बड़ा हिस्सा भाग्य पर आधारित है, लेकिन अन्य कारक भी है। एक व्यक्ति की योग्यताएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम से कम ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर नहीं है। मुझे ऐसी परीक्षाएं पसंद नहीं है जो भाग्य पर निर्भर हो। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। जिस व्यक्ति को शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था वह निराश था, क्योंकि उसे मौत की मानसिक भूल भुलैया का सामना करना पड़ा था। उसने सभी दर्द सहे, लेकिन असफल होने के बाद उसे वापस लौटना पड़ा। अब उसकी बारी बर्बाद हो गई थी और जब परीक्षण पूरा हो गया तो वह बाकी सभी से पीछे रह गया। पासा दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ और जैसे जैसे सभी शिष्य अपने अपने कार्य करते गए वैसे वैसे वह अपनी स्थिति बदलता रहा। जल्द ही 10 में से 9 शिष्यों ने सीढ़ियों पर चढ़ने का अपना पहला प्रयास पूरा कर लिया और उनमें से 2 शिष्य 10वीं सीढ़ी पर खड़े होकर बाकी सभी से आगे निकल गए। इस समय पासा 10वें शिष्यों के सामने था जो मियन थे। मियन ने पासा पकड़ा और उसे घुमाया। पासा 9 नंबर पर रुका। मियन 9 सीढ़ियां चढ़कर 10वीं सीढ़ी पर पहुंच गई। वह जिस सीढ़ियां पर खड़ी थी वे चमकने लगी। जैसे ही उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए, अपने प्रतिद्वंदी को घातक पासा का अभिशाप दो। मियन ने शब्दों को जोर से पढ़ा। उसने कार्य के बारे में स्पष्टीकरण पाने के लिए मंदिर के पुजारी की ओर देखा। इस बार तुम्हें एक विशेष अधिकार मिला है। तुम बाकी 9 शिष्यों में से किसी को भी श्राप दे सकते हो। इस बार उन्हें नुकसान होगा, मंदिर के पुजारी ने समझाया। खैर ये तो बहुत बुरा है, वह मुझे ही चुनेगी। दक्ष ने आह भरते हुए सोचा, उसे इतनी बेवकूफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी साधना बाकी सभी से कमजोर है और तुम नेतृत्व में भी नहीं हो। उसे उन लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है वह इतनी बेवकूफ नहीं लगती। जुन ने दक्ष को अविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया, क्या आप इस पर दांव लगाना चाहेंगे? मुझे अपने अनुमान पर पूरा भरोसा है। दक्ष ने जून से कहा, जरूर, मैं तैयार हूँ। मुझे भी अपनी धारणा पर पूरा भरोसा है। शर्त यह है कि अगर मैं जीत गया तो तुम हमेशा मुझे मास्टर कहोगे। जुन ने दक्ष से कहा, जरूर, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे जब भी चूमने को कहोगी चूमने दोगी। दक्ष ने जवाब दिया, ठीक है, शर्त पक्की हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है तुम जीतने वाली नहीं हो। आखिरकार मुझे जीवन भर के लिए गुरु के रूप में स्वीकार करने
के लिए तैयार हो जाओ। जून ने शर्त पर सहमति जताते हुए हंसते हुए कहा, बस इंतजार करो और देखो। दक्ष ने बाह मोड़ते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। मियान अभी भी अपने सामने लिखे शब्दों को देख रही थी। उसने शब्दों से अपनी दृष्टि हटा ली और अन्य सभी शिष्यों की ओर देखने लगी। लगभग सभी शिष्य उसकी निगाहों से डर गए और दूसरी तरफ देखने लगे, क्योंकि वे उसका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। वे बदकिस्मत नहीं बनना चाहते थे और अंतिम परीक्षण में जीत के इतने करीब होने पर भी शाप और नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। दक्ष एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो डरा हुआ नहीं लग रहा था। तारांकित के मंदिर के बाहर खड़े अन्य बुजुर्ग भी उसकी प्रतिक्रिया और उसकी पसंद का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा, यनुस मूलिंग को शाप दो, उसे मुकदमे से बाहर निकालो। फूमिन ने मुस्कुराते हुए सोचा। रुवान और म्यू यून ने भी अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि मलिन ही वह व्यक्ति होगा जिसे वह चुनेगी, क्योंकि वह उस समय सबसे कमजोर दावेदार था। तारांकित अपना मुंह खोला और अपना हाथ उठाकर एक शिष्य की ओर अपनी उंगलियां उठाई। मैंने मलिन को चुना है, उसने दक्ष की ओर उंगली उठाते हुए कहा। कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, वैसे भी जुन भविष्य में उस शर्त का पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपने विचारों का उपयोग करते हुए जुन को सूचित किया। वह शाप खाने के बाद मुस्कुरा रहा है। क्या वह आदमी मूर्ख है? मुझे लगता है कि वह यहाँ जीतने के लिए नहीं आया है, वह यहाँ मरने के लिए आया होगा। क्या मूर्ख है? अन्य शिष्यों ने दक्ष को मुस्कुराते हुए देखा और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मृत्यु भवन के बाहर खड़े बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। मियन ने भी भौं सिकड़ी जब उसने देखा कि दक्ष उसके चेहरे पर कोई डर नहीं लेकर उसे देख रहा था। दक्ष के सामने की सीढ़ियां चमकने लगी जैसे ही उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। तुम्हें घातक पासे का अभिशाप मिला है। भविष्य में यदि तुम्हें 7 से अधिक अंक मिले तो तुम अपनी बारी में सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे। दक्ष ने शब्दों को पढ़ा। चेन, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, इसलिए जब भी मुझे 7 से अधिक अंक मिलते हैं मैं अपनी बारी छोड़ देता हूं। दक्ष ने शब्दों को पढ़ते हुए कहा। इस मीठे उपहार के लिए धन्यवाद। दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में मियन की ओर देखते हुए कहा। मियन दक्ष की मुस्कान से हैरान रह गई। जब उसने उसे देखा उसे लगा जैसे कोई क्रूर जानवर उसे घूर रहा है और चारों ओर अंधेरा छा गया है। यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि दक्ष ने अपनी नजर मियन से हटा ली थी। पासे उसके सामने तैर रहे थे, क्योंकि अब उसकी बारी थी। सभी 10 पासे अपनी पहली बारी पूरी कर चुके थे। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और पासा पकड़ लिया। उसने पासा फेंका। पासा कुछ देर तक घूमता रहा और एक संख्या पर आकर रुक गया। ये 6 है, मुझे आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। दक्ष ने पासे पर संख्या पढ़ते हुए कहा। वह 6 सीढ़ियां चढ़कर बाकी सभी से आगे निकल गया। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए सीढ़ियां चमकने लगी। दक्ष ने शब्दों को पढ़ा और मी इनकी देखते हुए अपनी हंसी रोक नहीं सका। किसी भी पिछले दौर में आपको जो नुकसान हुआ है उसे किसी भी प्रतिद्वंद्वी को लौटा दो। दक्ष ने शब्दों को पढ़ा। क्या क्षति में श्राप भी शामिल है? दक्ष ने मंदिर के पुजारी से बातचीत के लिए पूछा। हालांकि वह जानता था कि वह सही था, शाप भी क्षति में शामिल है, क्योंकि उन्होंने इस परीक्षण में आपकी जीत की संभावनाओं को प्रभावित किया है। इसलिए आप शापों को वापस भी कर सकते हैं। इससे आप पर लगा शाप नहीं हटेगा, लेकिन इससे आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति को भी शाप मिल जाएगा। मंदिर के पुजारी ने दक्ष को समझाया। मिशन, आपने मुझे जो उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे भी अपनी दयालुता दिखाने के लिए आपको एक उपहार देने की अनुमति दे। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां मियन की ओर इशारा की। मियन की सीढ़ियां चमकने लगी जैसे ही उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। आपको घातक पास का अभिशाप मिला है। भविष्य में यदि आपको 5 से अधिक संख्या मिलती है तो आप अपनी बारी में सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। मियन ने शब्दों को पढ़ा। क्या बकवास है? मेरा श्राप उसके श्राप से अलग क्यों है? उसने भी वही श्राप लौटाया, लेकिन अब मुझे और नुकसान हो रहे हैं। मियन ने मंदिर के पुजारी की ओर देखते हुए शिकायत की। मंदिर के पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा। वापसी से अभिशाप और बढ़ गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ सिर्फ एक मध्यस्थ हूँ। मैं यहाँ सिर्फ चीजों को समझा सकता हूँ। मंदिर के पुजारी ने जवाब दिया। उसने जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मियन ने मंदिर के पुजारी से बहस नहीं की और दक्ष की ओर देखा। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि मियन अपने भावों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। पिछली बार जब वह रुआन के घर पर उससे मिला था तो वह उसके भावों को पढ़ सकता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से शांत और संयमित व्यक्ति थी, जो आसानी से अपना गुस्सा या क्रोध नहीं दिखाती थी। मुझे अजीब सा लग रहा है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। दक्ष ने भह सिकुड़ते हुए सोचा। पासे उसके पास से गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। शिष्य ने पासा फेंका। जो पहले नंबर पर रुका वह एक सीढ़ी चढ़ गया। उसकी सीढ़ियां चमकने लगी और उसके सामने कुछ शब्द दिखने लगे। किसी को मृत्यु के मानसिक चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए बाध्य करो। न मिनट में इसे पार न कर पाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस व्यक्ति ने शब्द पढ़े। उसने स्पष्टीकरण के लिए मंदिर के पुजारी की ओर देखा। इस बार शब्द बहुत स्पष्ट थे। मंदिर के पुजारी ने शिष्य की समझ में न आने पर अफसोस जताते हुए कहा। उन्होंने बताया, आप 9 शिष्यों में से किसी को भी मृत्यु के मानसिक चक्रव्यूह से गुजरने के लिए बाध्य कर सकते हैं, यदि वे 3 मिनट में इसे पार करने
में विफल रहते हैं तो वे मर जाएंगे और उनकी आत्मा मृत्यु के भवन में बलिदान के रूप में कार्य करेगी। ओह बढ़िया। वह आदमी हंसा और अपनी बाएं और एक और छोटी स्काई रियल दी साइब की ओर देखा जो सबसे आगे थी। मैंने तुम्हें चुना है, मजे करो, उस आदमी ने कहा और अपनी उंगलियां आगे चल रहे काले बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया। तुम कमीने। काले बालों वाला आदमी गाली दे रहा था, लेकिन जब तक वह कुछ और कह पाता उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए। दूसरों को एहसास हुआ कि उसकी चेतना मौत की मानसिक भूलभुलैया के अंदर थी। वह व्यक्ति अगले 3 मिनट तक दर्द से चिल्लाता रहा लेकिन वापस नहीं लौटा। 3 मिनट बीतने के बाद उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगा और उसका शरीर सड़ने लगा। वह असफल हो गया, मंदिर के पुजारी ने बुदबुदाते हुए कहा जब उसने देखा कि आदमी का शरीर सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बिखर गया। दक्ष और अन्य लोगों ने उस आदमी की हालत देखी जो अभी अभी मरा था। अधिकांश शिष्यों को ये सोचकर झटका लगा कि यदि वे चुने गए होते तो शायद वह वही होते। हालांकि दक्ष का मन कुछ और ही था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह मौत का दिमागी चक्रव्यूह क्या है जिसने सभी को इतना दुखी कर दिया। वे इसे समय पर क्यों नहीं पार कर पाए? जब कार्य ने उन्हें इसे पार करने के लिए 3 मिनट का समय दिया तो इसका मतलब था कि कार्य को 3 मिनट में पूरा करना मुश्किल था, लेकिन यह असंभव नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह उस आदमी की स्थिति में होता तो क्या वह इसे पूरा कर पाता या नहीं। यह एक भूल भुलैया है जो वास्तविक नहीं है और केवल मन में बनाई गई है। ये बहुत हद तक मन के भ्रम की तरह लगता है। अगर यह वास्तव में एक भ्रम है तो मैं इसे और अधिक आसानी से साफ कर सकता हूँ। दक्ष ने सोचा। वह जानता था कि यह उस समय केवल एक धारणा थी क्योंकि उसे मृत्यु के मन के भूल भुलैया के बारे में केवल बाहरी समझ थी। जिस व्यक्ति ने काले बालों वाले व्यक्ति को यह सजा दी थी वह भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह खुश भी था क्योंकि वह एक शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पाने में सक्षम था। पासे उसके सामने से गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। अब वास्तव में काले बालों वाले व्यक्ति की बारी थी, लेकिन वह अब मर चुका था, इसलिए पासे ने अगले व्यक्ति को चुन लिया। अगले व्यक्ति ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। पासा नंबर 4 पर रुक गया। आदमी 4 सीढ़ियां चढ़ गया और दुनिया के सामने आने का इंतजार करने लगा जो उसे बताए कि उसे क्या करना है। सीढ़ियां चमकने लगी और उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। आदमी ने शब्द पढ़े, डबल रोल पाने के लिए एक व्यक्ति का चयन करे। उन्होंने मंदिर के पुजारी की ओर भी देखा और उनसे शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मंदिर के पुजारी ने बताया आप अपने अलावा अभी भी जीवित बचे शिष्यों में से किसी एक को चुन सकते हैं। वह व्यक्ति अपनी बारी आने पर 2 बार पासा पलट सकेगा। ये बहुत बेकार काम है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बजाय यह मुझसे उस व्यक्ति को चुनने के लिए कहता है जिसे लाभ मिलेगा, जबकि इस मुकदमे में बाकी सभी मेरे दुश्मन हैं। आदमी ने झुंझलाहट में कहा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अपना काम पूरा करना था, नहीं तो उसकी मौत हो जाती। वह व्यक्ति शिष्यों की ओर देख रहा था ताकि वह उस व्यक्ति को ढूंढ सके जिसके इस परीक्षण में उसका प्रतिद्वंदी होने की संभावना सबसे कम थी, क्योंकि वह अपने कार्य से किसी को भी लाभ नहीं देना चाहता था। सभी शिष्यों को उम्मीद थी कि वे ही उस व्यक्ति द्वारा चुने जाएंगे। वे सभी अपने चेहरों पर हल्की मुस्कान लिए उस व्यक्ति के चयन का इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि जो व्यक्ति अभी किसी की मौत का कारण बना था वह भी मासूमियत से मुस्कुरा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उसका चयन हो जाएगा। मैंने तुम्हें चुना। अंततः उस व्यक्ति ने निर्णय ले लिया और उसने एक शिष्य की ओर अपनी उंगली उठाई। वह यहाँ सबसे कमजोर है, अगर उसे 2 बार मौका भी मिल जाए तो भी वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं बन पाएगा। आदमी ने सोचा। दक्ष ने देखा कि उंगली उसकी ओर इशारा कर रही है। मुझे पता था कमरे में सबसे कमजोर दिखने के कुछ फायदे हैं, खासकर इस तरह के परीक्षणों में, दक्ष ने सोचा और उसने शालीनता से मुस्कुराते हुए मुफ्त उपहार स्वीकार कर लिया। पासा फिर गायब हो गया और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी ने उसे दिए गए कार्य में लिखा था अपने आप को मार डालो। यह क्या काम है? इसने तो मुझे सीधे मरने के लिए कह दिया, कोई मौका भी नहीं। शिष्य ने अविश्वास के भाव के साथ मंदिर के पुजारी से शिकायत की। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें वही करना होगा जो इसमें कहा गया है, अन्यथा तुम अपना काम न करने के कारण मर जाओगे। मंदिर के पुजारी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, करो यार, नियमों का पालन, आपको अपना काम पूरा करना होगा। हम सब ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। अन्य शिष्यों ने भी अपनी राय देना शुरू कर दिया ताकि उस व्यक्ति को कार्य पूरा करने और खुद को मारने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद था। अगर यह व्यक्ति मर जाता तो उन्हें एक व्यक्ति की चिंता कम करनी पड़ती। क्या बात है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो? तुम सब चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि प्रतियोगियों में कमी आए। केवल एक मूर्ख ही आत्महत्या करेगा। शिष्य ने कार्य पूरा करने से इनकार करते हुए कहा। आदमी के सामने तैर रहे चमकीले शब्द अगले कुछ मिनटों तक उसके सामने तैरते रहे, लेकिन जब आदमी ने कार्य के अनुसार काम नहीं किया तो शब्द लाल हो गए और आदमी की ओर उड़ने लगे। वे उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या? आदमी ने असमंजस में कहा। जब उसने देखा कि शब्द उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, दक्ष भी अपने सामने हो रही घटनाओं को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। रक्त लाल शब्द उस आदमी के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर अचानक फट गया और उसका खून सीढ़ियों पर चारों ओर फैल गया। जैसा कि मैंने कहा, यदि तुम कहे अनुसार नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। एक कारण है कि इसे मंदिर बलिदान कहा जाता है। जब तुमने इसमें भाग लिया था तो तुमने असफल होने पर बलि देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। तुम्हारे पास उस क्रिस्टल को कुचलकर कई बार बाहर निकलने का मौका था।